हाँ तो हेलो विनम्र, वेलकम टू दोस्त का। थैंक्स माधव। इससे पहले जो हमने कॉन्वर्सेशन नहीं करी है टॉकिंग अबाउट दैट ब्रो, मैं तेरे को पहले कह रहा था बड़े कम ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी से जिनके पास ऐसी छुपी हुई मेमोरीज हैं जो इस दोस्त कास्ट पे आए। ज़्यादातर वो शहर के पंटर दोस्त, या मैं आई डोंट नो मैं पंटर क्यों यूज़ करता हूँ, पंटर वो वाला वर्ड होता है बुकीज़ वगैरह के लिए बोलते हैं ना। हाँ एनीवे, बट तू पहला ऐसा इंसान है जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का एक और छात्र है। अपनी कैमरे को शक्ल दिखा दे कि ये भी एक छात्र है जो BU में पढ़ा है। मैं भी कॉम का हूँ। बेसिकली पॉइंट ये मैं बताता हूँ हमारी पहली मुलाकात के बारे में। हमारी जो लाइब्रेरी थी मुगार लाइब्रेरी, जहाँ मैंने अपने पढ़ाई करने के चक्कर में बहुत बहुत समय बिताना शुरू कर दिया, वहाँ एक स्मोकिंग एरिया होता था। उस स्मोकिंग एरिया में चाइनीज़ और अरेबिक लोग घूमते थे और 3-4 अमेरिकन जिनके प्रो स्मोकिंग एटीट्यूड्स थे, क्योंकि 90% अमेरिकन हमारे कॉलेज में हेट करते थे स्मोकिंग। दे यूज्ड टू हेट इट। बट यार अरब मुल्कों वाले लोगों ने कितना कुछ सहा है। मैं तो सिर्फ चिल करता था, मैं वहाँ स्मोक नहीं करता था। हाँ भाई हाँ, तो वहाँ मेरे को बहन चो मैं कहा ये इंडियन से लड़के हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं गया मैं वो सीनियर हूँ जिसने कुछ हासिल करा है तो आओ। मुझे याद है ब्रो, इससे पहली बार जिंदगी में मैंने देखा था कि आदमी अजीब से पता नहीं क्या कपड़े पहन के, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सीधा आके हमसे बात कर रहा है। सीधा भाई like do you ever look back at yourself in college how weirdly you dress, your hair, the things you did? ब्रो एवरी सिंगल टाइम आई एक्सपेरिमेंट होता था ब्रो। मेरा हेयर स्टाइल, आज मैं नैव की तरह हेयर स्टाइल करके जाऊंगा। US से आपको जिस चीज़ की अधिकार देता है कि तुम आज नंगे होके जाना चाहते हो तुम कर सकते हो। 5 दिन कॉलेज जाता था तो एक दिन मैं एशियन स्टूडेंट था, एक दिन मैं इंडियन था, पोलो शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स के साथ। भाई रैल्फ लॉरेन यहाँ तक पहुँच गया है। रैल्फ लॉरेन भी तो बहुत बड़ी बात है भाई। एबरक्रॉम्बी जो इंडिया के लिए, वो गैप USA के लिए। हाँ। और उसके बाद फिर भाई कुछ दिन मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाता था कि आज मैं महंगी वाली अपनी हुडी निकालूंगा। स्टाइल बदल जाता है आदमी का, क्योंकि मैं जब तेरे से मिला था ना, उनसे पहले तो मैंने 1-2 साल तो ऐसे अतरंगी कपड़े खरीदे। मैंने भी पहले अपने 2 साल ऐसे ही पहने। फिर मैंने वो वाली चीज़ ट्राई करी, क्योंकि मेरा वो एक ईमो फेस चल रहा था और मैं सीरियस हो रहा था जिंदगी के प्रति। मैंने कहा अब आई विल ओनली वेयर ऑल ब्लैक, और मैंने एक पूरा साल सिर्फ ऑल ब्लैक पहना। टर्टलनेक में निकाला था। इट वाज क्रेजी। लाइफ बिकेम स्टीव सो जॉब्स सिंपल। को कॉपी करके। हाँ, इट बिकेम सो सिंपल। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के टूर पे गया न्यूयॉर्क में, वहाँ क्रिएटिव डायरेक्टर ने भी ऑल ब्लैक पहन रखा है। मैं पूछने से मैंने कहा यार तुम लोग क्यों पहनते हो ये? मैं तो आज भी ऑल ब्लैक में हूँ भाई। तो ये तो एक अलग चीज़ है। तू तो स्ट्रीट स्टाइल का है ना, तू शुरुआत से स्ट्रीट के अंदर इंटरेस्टेड रहा है। मैं वो लाफायट नहीं, क्या नाम है उस सड़क का? कौन सी सड़क का? जहाँ पे सुप्रीम वगैरह के स्टोर हैं। न्यूबरी स्ट्रीट था। नहीं न्यूबरी नहीं, अरे बॉस्टन में नहीं है, न्यूयॉर्क में। पता मैंने कोर्स किया फैशन बिजनेस, और इस समय कोर्स किया मैंने ऑनलाइन पर्सन से भी हैं आफ्टर ये तेरी BU में डिग्री BU के चलते। अच्छा BU में डिग्री किस थी? कोविड में मैंने कहा बकचोदी हो रही है कुछ, चलो करते हैं, सब लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ भाई। बट तेरी डिग्री किस चीज़ में थी BU में? फिल्म मेकिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन फिल्म मेकिंग, जिसमें से मैंने आई थिंक 15 घंटे टोटल में 4 साल में फिल्म मेकिंग सीखी है। हैरानी की बात है कि हम दोनों की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है। तेरी भी? हाँ, BS इन कम्युनिकेशंस। बुलशिट कम्युनिकेशंस। नहीं तो एडवर्टाइजिंग तो स्पेशलाइजेशन है ना, बट लाइक वो आता है कम्युनिकेशन। बट ब्रो आई थिंक दुनिया का हम सबसे फॉर्चुनेट लोग हैं जो एक कम्युनिकेशन कॉलेज में, एक क्रिएटिव मेजर में, क्रिएटिव स्पेशलाइजेशन में बैचलर ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। हर एक सेमेस्टर तुम वो तो पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन उसके साथ तुम पढ़ रहे हो भाई पोइट्री, तुम पढ़ रहे हो आर्कियोलॉजी, तुम पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। मतलब इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू कि कैमरा चलाना कैसे है, दे टीच यू कैमरा पॉइंट किस चीज़ पे करना है, which is a lot more important bro. मेटा मोमेंट। नहीं ब्रो, मैं तो सबको अपनी डिग्री ऐसे ही समझाता हूँ कि मेरे को सारे कैमरा नहीं चलाने आते। मेरे को लगता है कि जो कॉम वाली क्लासेस ने, कम्युनिकेशन वाली क्लासेस ने मेरे को ये सब काम करने का ब्रेड एंड बटर दिया। ठीक है, जो सिंपल एक फंडामेंटल्स होते हैं ना, बेसिक्स ऑपरेट करने के, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर पॉडकास्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया, उसका ब्रेड एंड बटर दिया, हाउ डज इट ऑपरेट, राइट? तो बट जो लिबरल आर्ट्स ने करा, चाहे वो राइटिंग की क्लासेस थी, चाहे वो रिलीजन, मेरा CAS का फोकस, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का फोकस था रिलीजन था तेरा? भाई मैंने पहले उसे फिलॉसफी करा, फिर मैंने रिलीजन, फिर दोबारा फिलॉसफी, फाइनली रिलीजन रखा, और मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। आई थिंक मेरी फेवरेट क्लासेस यही थी रिलीजन, क्योंकि उसके बाद से मेरे को अभी भी बड़ा पसंद है ऐसे कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ना, सबके अलग अलग मिथ्स की इन्होंने बोला दुनिया ऐसे बनी, इन्होंने ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ये सब इंटरेस्टेड है, तो वो कभी ना होता। मतलब दैट्स प्रॉब्ली वेयर आई रियलाइज्ड कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्लासेस में मैं जितना भर सकता था उतना रिलीजन भर लेता था मैं। वो ली थी RN 100? वो घटिया क्लास नहीं, मैंने ली थी वो। इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कभी नहीं पसंद करता था। उसमें फ्रेशमैन या पहले सेमेस्टर ली थी मैंने। मैं भी बहुत ऐसा घुसा था कि मैं ज़िंदगी सीखना चाहता हूँ, और तो उन्होंने हमको ना फाइनल प्रोजेक्ट में ग्रुप में डाला और सबको कहा सारे अपने रिलीजन बनाओ, हर ग्रुप को अपना खुद का एक रिलीजन बनाना है।
हाँ और पूरी क्लास में अगर जैसे 90 बच्चे थे या 100 बच्चे थे तो कन्वर्ट करो बच्चों को अपने रिलीजन में, मतलब उनको इम्प्रेस करो कि वो तुम्हारे रिलीजन तुम्हारे कल्ट ज्वाइन करना चाहें। हाँ तो हमारा क्या आइडिया था, हाँ जैसे मुस्लिम लोग में होता है ना इसमें हाँ। सुन्नी शिया हाँ। ऐसे होते हैं, तो हमने कहा हम एक वो बनाएंगे कि इंटरनेट का एक धर्म है हाँ। जिसमें जिफ और गिफ बोलने वाली 2 साइड हाँ, बन गई। man, बस यही होता है ये हाँ, पोस्ट हम मॉडर्निस्ट। थर्ड मोस्ट पॉपुलर। फर्स्ट वाला कौन था? फर्स्ट मेरे को याद नहीं, आई थिंक कोई वो था जो नाचने गाने का डिस्को गाने सुनने वाले ऐसे पूछते वहाँ पे वाइट कल्चर जीत गया यार। मैंने ये चीज़ तो नोटिस करी है, वैसे डिस्को बहुत बढ़िया है, नॉट जस्ट वाइट कल्चर, मेरे को पसंद है। मैंने जब भी ग्रुप वाले प्रोजेक्ट्स करे, वेरी फ्यू टाइम्स इट हैज बीन सिंसियर इन दिस, इट हैज ऑलवेज बीन सो ऑब्वियस कि हमारी यही उम्र है, हम यही कर सकते हैं। हाँ, ये जो चीज़ है ना, जो पहला आइडिया आता है ना वो ले हाँ, लेते हो, ये नहीं कि पहला गुड आइडिया, बस पहला आइडिया चल पहला आइडिया कि अरे एक चलो, काम चलो, करते हैं, चलो। सर नीचे और टांग ऊपर कर। इट इज ओनली ये तो सपोज्ड genius टू idea मेक है। सेंस, बस चलो चलो। कौन सा था वो कैरेक्टर? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कौन कहता था वो? एक अरे हाँ, वो मूवी में था, गंजा हाँ, कैरेक्टर movie था में था। जिसकी डायरेक्टर नहीं था वो, एक्टर एक्टर, वो जो वो बनता है मजनू भाई का असिस्टेंट। हाँ अच्छा, उससे याद आया ब्रो, हमने तो ये बात करी नहीं अभी तो मैं तो तेरे को माधव कोहली से जानता हूँ, तूने इतने साल अपने अवतार बदले हैं, कभी लोका स्टूडियो, कभी ये कर, मैंने भी अपने पॉडकास्ट को विट्रूवियन मैन, विनम्र, क्या क्या बना है, हमने बहुत मॉनिटर बदले हैं। मोजो लिली, मुझे ले ली अभी भी है, यूट्यूब मेरा वही है। मेरे को याद है, मैं अच्छा लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए भी बता देते हैं, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करा था बीयू के अंदर, तो मुझे नहीं पता था कैसे क्या होगा। एक सड़ा पुराना DSLR था मेरे पास, बहुत पुराना, जो घर वालों ने DSLR नहीं SLR कैमरा 9 साल पुराना, उसका तो जूम से बटन पकड़ के रखो तो निकलता था धीरे धीरे। वो मैं लेके आया था। ये भाई इसने कहा कि पॉडकास्ट है, ये तो कुछ नई चीज़ है, चलो आते हैं। इसने और मैंने पॉडकास्ट के 8, 9, 10 एपिसोड साथ में शूट करे, ठीक है। और उन दिनों में हम लोग प्रोफेसरों से बात करते थे, रैंडम लोगों से बात करते थे, हार्दिक भी आ गया कैनबिस टेक की बात करने के लिए। जो मिलता था उसको पकड़ के कहाँ कहाँ जाते थे। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये सेटअप करा सीन। फिर माधव ग्रेजुएट हुआ अभी कोविड के अंदर, और अब माधव का इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे वो बॉलीवुड और हॉलीवुड का फेरबदल करता है, एक अच्छे मतलब एस्थेटिक सेंस में। यू ऑलवेज बीन गुड एट फोटोशॉप, बट द वन डिफरेंस आई हैव नोटिस्ड बिटवीन द अदर पेजेस, यू डू स्टफ लाइक दैट एंड योर्स इज द क्लैरिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इट। तो ये चीज़ कैसे, इट्स अ लिटिल मोर मतलब थॉट पुट इनटू होती है उसमें थोड़ी। इट्स मीम नहीं है, मतलब मैं चाहता नहीं लोग मीम्स बोले उससे, मीम्स हैव अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन कि भाई ये तो बकचोदी कर रहा है, बट वो मीम्स ही है यार। तू एजी तो कभी भी नहीं रहा, मतलब यू ऑलवेज बीन स्ट्रेट एज, लाइक यू बीन फनी एंड यू बीन सिंसियर, बट लाइक एजी मतलब डैंक आयरॉनिकली चीजें करना। आयरॉनिकली तो तूने कभी भी नहीं करी चीजें मेरे सामने तो नहीं यार भाई। जैसे मैं एक्चुअली इसके बारे में सीरियस नहीं हूँ, मैं तो मजाक में ही बना रहा हूँ। नहीं, तो आई कैन सी दैट। भाई सीरियस हो तो सीरियस हो, नहीं हो तो नहीं हो। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड कि मैं एफर्ट नहीं डाल रहा, नहीं मैं डाल रहा हूँ यार। मेरे को तो ये बता कि जैसे तूने ये, हाउ डिड यू गेट टू इट? क्योंकि यू केम टू इंडिया, यू आर द सेम डिलेमास एज मी कि बहनचोद मैं इंडिया या डिग्री खत्म कर ली, अब क्या करूँ। भाई मेरे को हमेशा से मीम बनाने थे, पता है मैं बचपन से मीम बनाने थे। मीम कम्युनिटी मैं तो ऐसा सोच, तो दिन में कितने घंटे टीवी शो देख लेता है या मूवी देख लेता है? नहीं देखता। कितने घंटे यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता है भाई? 15-20 मिनट। हाँ भाई, लेकिन कितने मीम्स देख लेता है? कंपैरेटिवली लोग बेचते ही रहते हैं ज़्यादातर। हाँ, लेकिन तब भी लाइक देख एंटर योर ब्रेन ना हर दिन तू भाई, मतलब डजन में तो देखता ही होगा। बताओ इलॉन हर भी बेंच मीम शेयर करते हैं। बताओ ब्रो, इलॉन मस्क भाई, अरे इलॉन मस्क छोड़ यार, आजकल हर ब्रांड अपनी एडवर्टाइजिंग मीम्स के थ्रू करता है। मीम्स अभी करेंटली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी मतलब कम्युनिकेशन चलती है यार मीम्स पे। किसी की डेथ होती है तो हमें मीम से पता चलता है, अखबार से नहीं। हाँ, एक हमारा सीक्रेट इंस्टाग्राम पेज था दोस्तों का, उस पर हम हाइपर रीजनल हाइपर कंटेक्चुअल मीम्स अपने लिए डालते थे और उन लोगों के लिए जो उस ग्रुप के एक सर्कल बाहर हैं। और हमें जो वो आनंद आता था ना, क्योंकि जो जैसे मीम क्या होता है कि तुम्हारी जो रूह है ना उसके अंदर जाके सही यहाँ जाके रिलेट मारता है, एज अपोज्ड टू मीम इज लाइक विजुअल म्यूजिक ब्रो, इट टेक्स यू समवेयर। जैसे गाने तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर देते ना, ऐसे मीम एकदम फिल्म मेकिंग इज लाइक ना ब्रो। जहाँ तक मैंने दुनिया देखी है ना, समझी है, तो मीम्स काफ़ी वो है यार, लोग रिलेट कर जाते हैं। सेम चीज़ तो वो किताब में पढ़ के इतना रिलेट नहीं करेगा, लेकिन नीचे फोटो लगा दो कि महात्मा गांधी किसी की, ये तो है लोग छोटे-छोटे पैकेट्स ऑफ कल्चर वो हिट करता है, पता नहीं क्यों, लाइक इट कनेक्ट्स विद पीपल ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट ये तो बता कि तूने ये क्रॉसओवर पेज चलाना क्यों शुरू करा इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे जैसे डॉक्टर ड्रे की उसके अंदर डॉक्टर सुनील गुलाटी आ रखा है। कितना फनी है मशहूर गुलाटी। हाँ, क्या नाम है उसका? मशहूर गुलाटी। हाँ, अरे ब्रो ऐसा था, मेरे को हमेशा से मीम बनाने थे, बट मेरे को ना यार ऐसे बुरा लगता था कि हमें मीम मेकर नहीं हटा, लोएस्ट ऑफ द लो।
क्या मैं बीम डाल Admin. यार, मतलब एडमिन हो गया मैं। भाई तेरा एडमिन है। मतलब 500 रुपये दे के प्रमोशन करवा लो यार, ये सब कर लो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अच्छे थोड़ा मीम ही डालूंगा लेकिन थोड़े बेटर होंगे। नहीं यार, फिर मैंने नोटिस किया कि और भी लोग ऐसे करते हैं। एक बंदा है बॉस लॉजिक करके, उसके 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जैसे आई सेड, अभी वो मेसी के साथ भी कोलैबोरेट किया उसने कल, लेकिन इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे पता नहीं था, मैं तो पायनियर हूँ इस इंडस्ट्री का। मैं तो नया कुछ शुरू कर रहा था, बट इट एग्जिस्ट्स ऑलरेडी एंड लाइक there's a lot that can be done in it. No, you're doing great stuff, bro. I was just watching. तूने ब्रिटिश जजेस के बालों के अंदर सलमान खान, गोविंदा और संजय दत्त को डाल रखा है, which is super funny because क्या होता है ना कि what people want the most, I think, which is why this, मैं अगर if I have to use a hypothesis, it is as old as lipstick under my burqa, jeans under my kurta. ये जो enmeshment है ना, ये juxtaposition है बेंच, एक थोड़ा सा वेस्ट और वो we like that because we representation चाहिए ना आदमी को। हाँ, क्योंकि अब क्या है, अब हम सलमान खान को सिर्फ ironically देख सकते हैं as our generation. We can't be like सल्लू भाई fucking I love you. तो जब हमें जिन लोगों को हम cool समझते हैं, you know, and most of us listen to foreign artists, मैं जनरल ब्रॉड स्ट्रोक में बात करूँ, we are more open to what they have to say. We don't, क्योंकि हम उस कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ बाहर से कंज्यूम करते हैं, तो हमें बाहर की अच्छी चीज़ें दिखती हैं। हमें नहीं पता कि जेजी ने कितने लोग उड़ाए हैं अपनी गाड़ी से, हमें नहीं पता, है ना। तो जब ऐसे हमारे पुराने स्टार्स को एक मौका मिलता है कूल बनने का, तो वो क्या, जैसे AK वर्सेस AK बनाई इसी इंटेंस से कि भाई अनिल कुमार कपूर सर दोबारा कूल बन जाए, पर क्या वो बने? मैं फ्लॉप हो गई ना। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं देखी नहीं। बहुत AK वर्सेस AK वाज ऑल अबाउट लाइक एक यू नो व्हाट्स हैपनिंग, यूर बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ थिंग, एंड लाइक टंग इन चीक, किस तरह से एक स्टार को, वो एक स्टार है, वो एक एक्टर नहीं, वो एक भांडी है, यू नो, कि नाच, वो फिर 50 साल का आदमी से नाच रहे हैं। किसने लिखी है, क्या प्रेमिस रहा होगा पिक्चर? विक्रमादित्य मोटवाना ने लिखी है। हाँ, और अनुराग कश्यप भी उसके अंदर उसका तूने सबसे लास्ट लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी कौन सी देखी है? लेटेस्ट मैंने कल रात को रे देखा। रे नेटफ्लिक्स पे? मैंने देखी ब्रो, मतलब मैंने बाद में रिव्यूज़ पढ़े, मसंधर वगैरह, तो उसकी गांड मार रहे, भैंचो क्या घटिया ये, कि असली सत्यजीत रे तो ऐसा था वैसा था, मॉडर्न बनाने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी बातें बोली उन्होंने, बट आई फाउंड इट फकिंग अमेजिंग. इट स्टार्स के मैनन, मनोज बाजपेयी, ये हर्षवर्धन कपूर, नेटफ्लिक्स का पूरा, हर्षवर्धन कपूर जो ये तेरा अनिल कपूर का बेटा है, और वो अली फैजल, हाँ गुड्डू भैया, हाँ गुड्डू भैया, वही बढ़िया है, पर इट्स गुड, देखना पड़ेगा. एक उसके अंदर प्रमाइस ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, एक बंदा होता है वो हाइपर एम्बिशियस होता है, अली फैजल वाला, लेकिन वो, और उसको ये है कि जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है ना, उसको हर चीज़ याद रहती है, तो लेकिन उसकी याददाश्त खत्म होनी शुरू हो जाती है, एक मिस्टीरियस वुमन उसकी ज़िंदगी में आती है. इट्स ऑल सेट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मुंबई के अंदर ऊपर एक जगह. तो रे कौन है उसमें? रे तो बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है सिग्निफाई करने के लिए कि हमने रे की स्टोरीज को लेके ट्रिब्यूट काइंड ऑफ चीज़ें बनाई हैं, मार्केटिंग. जैसे कि तुझे याद हो राधिका आप्टे वगैरह कुछ साल पहले टैगोर की कहानियों में आए थे, नेटफ्लिक्स पे आई नहीं थी 3-4 कहानियाँ टैगोर की, हाँ ऐसे ऐसे. तो ये तो होता ही रहता है, आपको नई नई चीज़ें ईजाद करनी पड़ती हैं. हमारे स्टेट्स में ऐसा कोई हो तो हम भी करेंगे. ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है एक तरह से. नेटफ्लिक्स बंगाल आगे है भाई, बाहर की कंपनी आके हमारी पुरानी कहानियां निकाल रही है, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है. हाँ मतलब तू सोच ना कि सारा म्यूजिक वेंचो या तो टिकटॉक से आ रहा है या रीमिक्स्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स. नहीं, टिकटॉक वाले भी हमारा म्यूजिक अब उठा रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है. बड़ी बात तो है, बट लाइक टेल मी नाउ दैट यू आर बैक हियर इन इंडिया फ्रॉम बीयू, ऑफ कोर्स थोड़ा कल्चर शॉक तो लगता ही है दोबारा आके, हल्का सा. कल्चर शॉक नहीं लगता ब्रो, बिकॉज़ लाइक आई नेवर लॉस्ट टच. हाँ मतलब दोस्त लोग तो ठीक है बेंच, स्वदेश लगान. नहीं अरे ऐसा तो ना कि उनको जान दे दी. नहीं ये थोड़ी होता है कि ओ माय गॉड ये इंडिया, ट्यूब सॉक्स के साथ वैन्स पहन के तो ना घूमा मैं वहाँ. हाँ भाई मैं चप्पल में घुमा हूँ ना जीन्स के नीचे, वो लोगों के लिए बड़ी वियर्ड बात थी. यूएसए के अंदर वो नहीं करते लोग, नहीं घूमते हैं वो भी अपनी बर्गनस्टॉक पहन के सब करके. बर्गनस्टॉक चप्पल नहीं, बर्गनस्टॉक में पीछे वो होता है, पीछे नहीं होता, आगे होते हैं 2 स्टार. बर्गनस्टॉक में पीछे वो नहीं लगता, कुछ होती हैं 1-2 होंगे मॉडल, लेकिन मोस्टली बर्गनस्टॉक जो है उसमें आगे मॉडल. भाई सोच अगर तेरे को ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करना हो, एक आदमी मार्क नाम का कुछ फ़ोन बेच रहा है, बोले भैया ये लेटेस्ट मॉडल आया है फ़ोन का, और तू यूएसए की उसके अंदर कर, मतलब आई डोंट नो, इवन लाइक सेल्स का एक्सपीरियंस यूएसए में कितना अलग था. ऐसे तो किसी भी स्टोर में जाके कुछ खरीदता था, पुश ही नहीं होते हैं, पुश ही नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होते. या तो ऐसे होते हैं कि
कुछ तो एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्लैंचर्ड्स नहीं था हमारी जो ठेके वाली दुकान, जहाँ से सब जो ब्लैंचर्ड्स ठेका था बॉस्टन का। तू ऑल्स्टन में दारू कौन खरीदता है भाई? तू वहाँ जाता था? नहीं, मैं तो हमारे ना कैनमोर पे रहता था। अच्छा, तो कैनमोर में रहता था ना। हाँ, और कैनमोर पे 2 थे, एक तो शिपीज था। हाँ, शिपीज या शिपी जो भी है। एक वो एक बार ऐसा हुआ, के मार्ट नहीं, क्वालिटी मार्ट, तू नहीं था उस टाइम पे शायद। मैंने देखा है क्वालिटी मार्ट बॉस्टन के अंदर एक ऐसी एकमात्र जगह थी। जापानीज स्टोर जा तो नहीं, अरेबिक लोग चलाते थे। एक ऐसा स्टोर था जहां पे फेक आईडी ही एक्सेप्ट होते थे और रियल आईडीज को जो बोलते हैं ना, रियल आईडी से यार नहीं। मैंने बकायदा सिस्टम बना के फेक आईडी वाईडी ऑर्डर करा। जैसे इंडियंस पहली बार जब आते हैं बाहर, वो सोचते हैं कि अब यूएसए जैसे देश के अंदर दारू कहाँ से मिलेगी, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, लेकिन इस नाइट लाइफ में कैसे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें? या तो फ्लैट चलाओ, फ्लैट हमने चला ली। उसके बियॉन्ड अगर तुम्हें वैसे मजे कर रहे हैं, तुम छोटे हो, कैसे कर सकते हो? तो भाई कोई 1-2 स्मार्ट लॉन्डे होते हैं जिन्होंने फिगर आउट किया, भाई साहब एक फेक आईडी आता है ये आप ले लो हैं, इसको बनवा लो। आप ये दिखाओ कि मैं नेब्रास्का स्टेट में रहने वाला हूँ, मैं माधव कोहली, मैं जो हूँ इंसान, मैं नेब्रास्का से हूँ। ठीक है जी, चलो ले लिया। अब इसको आप जगह जगह जाके ट्राई करो। चलना ना चलना हमारी गारंटी नहीं है, हम केवल लेमिनेट करके दे देंगे। ऐसे ले लेते हैं लोग। वो फेक आईडी 3-4 जगह चल जाते हैं, 90% जगह नहीं चलते। इनफैक्ट बाउंसर जब्त करता है, बोलता है बैंक भग जाए यहाँ से, फेक आईडी लेके आया। हमने तो वो कार्ड भी नहीं बनवाया था। हाँ, हमने तो वो पासबुक आती ना, जो पासपोर्ट लगता है ये तो करते थे अरेबिक बच्चे सबसे ज़्यादा, कि वो उन पे कुछ बढ़िया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते थे लोग, मेरे को याद है। तो तुम्हारे पास पासबुक कौन सी थी? अरे वो तो याद है, अपन लिबर्टी होटल गए थे एक बार। हाँ, अच्छा, उस पर आने से पहले मैं वो क्वालिटी मार्ट की बात खत्म करना चाहता हूँ। वो जगह थी जहाँ पे लेके आते थे लोग दारू वगैरह। फिर सेंट पैट्रिक्स डे एक फेस्टिवल आया, आयरिश लोगों का होता है। मुझे याद है टीवी पे देखना या बीयू के लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ना, FBI वालों ने रेड मार दी वहाँ पे। 277 या 300 बच्चों को पकड़ा उन्होंने इलीगल दारू करते हुए। फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा आया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अगलों ने वो दुकान बंद कर दी। बीयू के हरामी बच्चों ने कहा कि भैया हमारा तो वो ठेका था, एक ठेका था, एकमात्र सहारा था। फंड रेजर चला दिया ब्रिंग बैक क्वालिटी मार्ट, उसमें लोग पैसे डाल रहे हैं भाई। तो सोच, तो ये सब बकचोदियाँ चलती रहती थी। एनीवे, हाँ, हमारा तो देख रहा होगा, हमारा एक बडी ऑफ माइन, उसका बहुत पंगा हो गया था फेक आईडी को लेकर। हाँ, कौन? उसको होमलैंड सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था है, और उसको ब्लैक लिस्ट हो गया था उसका पासपोर्ट, और उसको स्ट्रिप सर्च करते थे हर बार इंडिया जब भी। पर क्यों उसने ऐसे क्या करा था? वो पकड़ा गया था, और आई थिंक मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था ब्रो। कुछ सब्सटेंसेस थे उसके पास? नहीं, उसकी फेक आईडी पकड़ ली थी एयरपोर्ट पे। वो एयरपोर्ट पे पकड़ ली थी। फेक आईडी भी शायद उसके पास थी तब, और उसके बर्थडे मैच नहीं हुआ कुछ, मेरे को नहीं पता भाई क्या बकचोदी है। उसने ओह माय गॉड, जिस हालत में उसने बताया, जिस हालत में मैंने सुना, वो मैच नहीं हो रही थी। हाँ, बस मुझे ये पता है कि उसको हर बार पूरा स्ट्रिप सर्च करके चेक करते थे, और उसका पासपोर्ट बहुत टाइम तक ब्लैक लिस्ट रहा। लेकिन फिर उन्होंने छुड़वाया जब उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी में। वो नहीं अकेला नहीं फंसा था, 2-3 और फंसे थे, तो वो हंसते हंसते उन्होंने हटाया कि यार फेक आईडी के चक्कर में फंस गए बच्चे। और क्या। बट उसकी ये फटी पड़ी थी कि भाई मम्मी पापा के साथ आऊँगा, मुझे अलग लेके जाएंगे वो कहेंगे वैसे क्या हो रहा है भाई। वैसे जो तू ये बात कह रहा है ना, ये मैंने एक बार करी है ये बात, मैं बच गया। स्ट्रिप सर्च नहीं, स्ट्रिप सर्च कभी नहीं हुआ, पर मेरे पास भी जैसे वो फेक था, पेंसिल्वेनिया वाला एक करते हैं लोग यार हैं। तो एयरपोर्ट पे कहीं और किसी को दिखाना था, किसी बारटेंडर को। अगली वो लड़की अच्छी थी, उस औरत में दया का भाव था, उसने कुछ नहीं कहा। नहीं तो वो बोलती होमलैंड वालों इसको ले जाओ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बाहर विलायत में जितना इंसान पढ़ता है और ग्रो करता है एज एन इंडिविजुअल, इन तब चक्र में भी फंस जाता है पता है क्या फेक आईडी का ना, मेरी तो बहुत फटती थी। हाँ। मैंने दारू पहली बार कॉलेज में जाके भी, मैं एकदम स्ट्रेट एज बच्चा गया था। हाँ। जिंदगी में मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। सोच 19 साल ऑफ एकदम सोबर, कभी कुछ मेरे अंदर नहीं किया। पोल्यूशन के सिवाय मैंने कुछ नहीं लिया था। 19 साल कोई स्टेट ऑल्टर नहीं करी अपनी? नहीं, मतलब नशे बच्चों ने दवाई ली होगी, कोडिन वोडिन तो हुआ होगा भाई भाई नेबुलाइजर से मैं लेता था। हाँ, जो भी है। तो भाई मैं ना वहाँ पहुँचा, ऐसे मेरी बहुत फटने लग गई भाई। मेरा एक दोस्त वो तो साला दल्ला है वो धंधा करता था इसका, वो बेचता था ये क्या आईडी सबको बेची है। आईडी बेची है भाई, इतनी आईडी बेची कि एक बार हमें क्लब की लाइन में खड़े थे, वहाँ उसको पहचान लिया कि तू आईडी वाला है ना। आईडी बेचता था वो? हाँ। पर वो आईडी कैसे बेचता था? उसका कोलैब था एक दूसरे लड़के के साथ।
वो आईडी बेचते थे भाई। अरे सच्ची मेरे को भाई किसने तूने बेची? खोला है, बोल नहीं उस बंदे की किस्मत सोच, उसने सबको आईडी दे दी। उसकी आईडी पे जब उसकी बारी है ना कि खुद की भी बनवा ले, वो मुझसे 1 साल छोटा है वो, हाँ तो वो बहन चोद ने अपनी खुद की सेल्फी अपनी आईडी पे छापी हुई है। हाँ, खुद की सेल्फी भाई, उसकी किसी ने फोटो भी नहीं ली। हाँ। उस बेचारे को अभी तक आज तक उसकी ऐसे ना उसका एक कंधा उठा हुआ है, उसकी सेल्फी है उसकी आईडी पे फोटो बेचारे की। अब तो चलो उसने अपनी रियल आईडी बनवा लिया। इंडियन था, हाँ बताओ तो भाई। मिला भी हुआ है उससे। तस्करीबाज सबसे हरामी आंखें थी जिसकी, नाम मत लियो भाई। जो एक लड़का जो फुटबॉल खेलता था, नहीं वो तो शरीफ सा है। कौन है? मैं नाम तो नहीं लूंगा नाम भाई। तो नहीं, मैं प्लेस, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में, कोई बात नहीं। अब मेरे को ऐसे, क्योंकि एक्चुअली ये इंडियन देख, मैंने नहीं, अच्छा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैंने लेकिन तेरे को बताया हरामी बहुत है था भाई। कि पटेल ही पटेल भरे हुए थे, ठीक है। तो मेरा पटेलों से इतना वास्ता पड़ा, प्लस दिल्ली के जो बच्चे आए थे वो इतने दबे कुचले स्वभाव में रहते थे कि भैया पता नहीं हमारा कैसे गुजारा होगा बॉस्टन में, इतनी बड़ी शहर, आओ चलो ब्रंच कर लेते हैं। तो जब तक कि मैं बहनचो कई सारे ये नेशनैलिटी से दोस्त बन चुका था, उसके बाद तेरे से मिलन हुआ, फिर मेरे को एक इंडियन बकचोदी करने का दोबारा अवसर मिला। हिंदी बकचोदी ना जो होती थी ना वहाँ पर, उसका अलग फ्लेवर था एक। वो एक बहुत बढ़िया स्पेस था, मतलब, और उसमें ये नहीं था मोबाइल कि में तुम चिल्लाओ बहनचोद, किसको सुनाई दे रहा है। उसमें एक मेरे लिए सेटिस्फैक्शन थी कि मैं उसे उससे नहीं करता था कि हाय मेरा देश। मेरे को लगता था वाह यार ये एक नया मौका है फिर से गंदगी मचाने का। मेरे को अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, और मेरे को लगता था ये मौका है अजहर को हिंदी में ट्रेन करने का, आओ और सारे लोग आओ। काफी लिमिटेड थी उसकी तो हिंदी, हाँ उसकी हिंदी उर्दू, पर भाई वो ना बड़ा अच्छा अप्रोक्सीमेटर था, वो समझ जाता था। देखा मैंने, वो जिस मतलब उसने कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेता था बात का। पर वो उसकी जो वो गालियाँ इन्वेंट करता था वो हम कभी इन्वेंट नहीं कर सकते वो। नहीं उसका पर्सपेक्टिव अलग है ना भाई। हाँ जैसे उसका दिमाग चलता है ऐसे कि चाय पी के मास्टरबेट कर, ये उसने गाली इन्वेंट करी। तो कोई आदमी जिंदगी में ऐसे नहीं करेगा कि वो अपनी शाम की चाय पिएगा बोलेगा अब सही मौका है मास्टरबेट करने का। उसके लिए सोचना जैसे तेरे लिए स्पेनिश या फ्रेंच है, तेरे लिए तो नया शब्द है, वो डिजाइन है, जब तक उसका मतलब ना पता चले। उसके लिए तो वो है भाई, उसके लिए तो कैरेक्टर भी अलग है। बताओ उसके घर वाले कह रहे हैं, उसके घर वाले इतने रेसिस्ट। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे चलो ओपनली रेसिस्ट है, झूठ नहीं बोलता कि बगल में आके हेलो कैसे की तैसी, ओपनली रहता है। उसके घर वाले जो ब्लैक लोग हैं अमेरिका के, वो उसको छोटे बच्चों को सिखाते हैं ये देख काला। तो बहन जो आपने अपनी दौलत बना ली, शोहरत बना ली, सब कर लिया, उसके बाद भी है पैसे बच्चे को। तो जब मेरे को इतनी ऑनेस्टी दिखती है मेरे को अच्छा लगता है भाई। होते हैं काफ़ी लोग यार, मैंने देखा है एशियन लोग सब, हम जैसे इंडिया में भी काफ़ी चलता है सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट की सारे एक जैसे दिखते हैं। एशियन लोग, मेरा रूममेट भी एशियन था, मैं 4 में से 2 रूममेट एशियन थे फ्रेशमैन ईयर। और तू भी तो एशियन है? अरे एज एन ओरिएंटल भाई। अच्छा तो क्या कहते, मैं तो इंडियन हूँ। तू भी ओरिएंटल है? मैं ओरिएंटल का, साउथ एशियन है तू? अरे एज एन चपटे वाले जो होते हैं ब्रो। ठीक है तूने बोला, मैंने नहीं। हाँ एनीवे, अरे भाई कैसे समझा ओरिएंटल के आगे क्या होता है शब्द? हाँ जो लाइक लिटरली एशियन दिखते हैं भाई, नो ऑफेंस। तो उन लोगों में बहुत सेंटिमेंट है कि सारे जो ब्लैक लोग होते हैं एक जैसे दिखते हैं। यार ये तो तुम करते ही हो। अब हम भी बोलते थे भाई ये माइकल नाम का आदमी और जॉर्ज नाम का आदमी सेम लगता है, वो तो होता ही है। नहीं उनके लिए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि भाई ये 2 रैपर की शक्ल अलग है। हाँ मैं भी नहीं कर पाता था इसी। तो देख बेसिकली क्या है ब्रो, जो डिस्टिंक्शंस होते हैं ना, यू कैन ओनली सी विद इन योर ओन कम्युनिटी। आईडी वाली बात पे वापस आते हुए, हाँ क्योंकि हम लोगों की इतनी फटती थी हाँ आईडी को लेकर, तो हमने ना उसका जुगाड़ निकाल लिया था। आईडी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम एक ऐसे क्लब जाते थे जो फ्राइडे नाइट्स को ना 18+ होता था। हाँ यार मशीन में क्या है, मशीन वो गे क्लब था। 6 दिन गे क्लब होता था फ्राइडे नाइट्स को या थर्सडे नाइट्स को, मुझे याद नहीं। फ्राइडे नाइट शायद वो 18+ होता था, और स्ट्रेट्स भी आते थे। लेकिन गे लोग को तो नहीं पता स्ट्रेट नाइट है, वो तो चाहिए रहे। तो उस दिन होते थे अच्छे कांड वगैरह वहाँ पर। काफ़ी बच्चे बड़े वहीं हुए हैं हमारे। मैं भी कई बार गया, पर मेरे को ऐसा कोई लुभाव नहीं आया उसके अंदर। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ तो मैं जब भी क्लब्स गया, मेरे को कभी मैंने अगर अपनी कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा मज़े करे ना, इट्स ऑलवेज बिन लाइक डे वाली चीज़ें या खुद की जो हम सीन बनाते हैं क्लब्स में। आई नेवर हैड फन टिल दिस डे, आई डोंट हैव फन। आई यूज्ड टू लाई टू माई सेल्फ कि मेरे को बहुत मज़ा आता है, ये दिस इज द लाइफ आई वांट। बट फिर ना when I started looking around, when you start becoming observant of your environment, कि this is the product, I am a product of my environment, and I stop liking myself कि यार मैं भैंचो वीकेंड के लिए जी रहा हूँ। I have to wait for 45 minutes to get into an overhyped club where I'll buy a $20 shot.
जिससे मेरे को नशा भी नहीं होएगा। मैं तो इसलिए आई नेवर इवन बॉट अ टेबल इन माय लाइफ एवर, क्योंकि भाई ये पैसा मैंने भी अपने पैसों से नहीं लिया, मैं दूसरों के पे मारा है मुंह मैंने। और तुम्हें रियलाइज होता है कि ना इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जब तुम देखते हो कि और डोमेस्टिक लोग भी हैं जो नहीं जाते और अच्छी जिंदगी जीते हैं, दे फाइंड अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, यू डिसाइड कि दिस इज क्लबिंग प्राइमरीली इन सिटीज लाइक बॉस्टन इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फिनोमिनन, राइट? इन न्यूयॉर्क वो क्लबिंग का एटमॉस्फेयर जो है एक बड़े क्लब वाला वो बढ़ जाता है, बार्स में, एस्केप द रूम्स के अंदर, ब्रूरीज में, मतलब समझ रहा है? तू दिल्ली में किया तूने क्लबिंग? हाँ किया वगैरह गया तू? यार इन जगहों पे भी 1-2 बार गया हूँ, मतलब आई मोस्टली गॉन टू यू नो लाइक ये औरो वगैरह एट बेस्ट फॉर गिग्स। मेरे को आई नेवर लाइक इट्स आई डोंट लाइक फील टू हैप्पी एंड ओवरजॉयड अबाउट द नाइट। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, मैं ये नहीं पता, ये नहीं कह रहा कि बुरी वाइब आती है भाई, यू गेट पुट ऑफ, यू गेट टर्न्ड ऑफ और समथिंग, बट लाइक उससे अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो यार। हाँ, और हर हफ्ते वहीं इतना भयंकर म्यूजिक शो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, भीड़ में जहाँ पे तुम ठीक से चल नहीं सकते। मैं तो वैसे ही छोटा वहाँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम जब गार्डन वाले कॉन्सर्ट्स करते थे, चाहे अब वहाँ पे रॉक एंड रोल बज रहा होता था, मैं तो कभी तक अटेंड नहीं करे। हाँ, तूने रिकॉर्डिंग्स तो करी है उनकी, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया ना कभी। आई वाज ऑलवेज एक चीज़ की जो मेरे को खुशी रहती थी, भाई भैया मेरा घर है, अब मैं वहाँ अपने रूम में पढ़ूँ, बोलूँ 3-4 मेरे पंटर दोस्त या जो भी कोई हैं, लड़का लड़के आ जाओ बैठते हैं। वो आई जस्ट लाइक वेल अपॉइंटेड सेटिंग्स जहाँ पे आई हैव चोजन सॉर्ट ऑफ लाइक हुज लेट इन, राइट? एंड देयर इज वी आर सरेंडिंग टू द वाइब, जो होगा सो होगा, बट ऐसा नहीं है कि इट्स कंप्लीट केओस। तो अब भी यार क्लब्स के अंदर प्लस पता है, सो जिस तरह का सोशल लुब्रिकेशन या फ्लूइडिटी है यूएसए में लेके, इंडिया में थोड़ा कम है। लाइक देयर इज नॉट इंटरमिंगलिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। व्हाट इज यूजुअली सीन, व्हाट आई हैव सीन इज क्लिक्स looking at other clicks from the distance, वो लोग आए, people watching, and it's like the bro देखो ऐसा है, क्या तुम चालीशीन हो, तुम जाके लड़की उठाओगे क्लब से, तुम्हें वो भी नहीं मिलना, तुम्हें कुछ नहीं होना ना, तुम्हें कोई बात कर सकते हो तुमसे। होता है ना चालीशीन क्लब जाता है 2.5 मिनट में, वहाँ पे उसको लड़कियाँ मिल जाती हैं, वो उनके साथ घर आ जाता है। ये लाइफ भी तुम नहीं जी रहे। नहीं, उसके लिए तुम्हें फिर लिबर्टी होटल जाना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर तुम्हें या फ्लैट जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम क्लब थे, बीजू और ये सब, इसमें नहीं होता भाई, तुम बात नहीं कर सकते, यू कैन हियर योरसेल्फ थिंक। नहीं, आई ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स किसका क्या एक्सपीरियंस है। मैं अगर दिल्ली की बात करूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पे वो लाइक देयर इजंट अ स्ट्रॉन्ग सिंगल्स कल्चर, ठीक है? इट इज शोन बाय द फैक्ट दैट स्टैग एंट्री नॉट अलाउड इज द बिगेस्ट गेट डेड गिव अवे कि ये नहीं है। एंड हाँ फॉर श्योर ब्रो, बट यहाँ पे ऑल्सो देयर आर अदर थिंग्स। यहाँ का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है टू engage in casual encounters with the night. Exactly. इतना नहीं है, हो जाता है for sure. होएगा भी नहीं भाई। I've done it, many people, other people have done it, but like it, वो उस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। वो उस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज है दिल्ली के क्लब्स कि आप अपने एग्जिस्टिंग ग्रुप के साथ जाओ, उन्हीं के समूह में बैठ के हम सारे दोस्त या हम सारे दोस्त दोस्ती। Like the more I think about it ना, the less I like it. What? Clubbing का experience। What is your ideal like fun day? Bro मेरा ideal fun day, मतलब मैं पूरा चूज करूँ तो लाइक मैं हर बंदे को जानना चाहिए कमरे में। पहले तो आई डोंट लाइक रैंडम हेड्स, कि भाई मैं तो जानता भी नहीं, इससे कभी बात भी नहीं हुई, अनजान सर। हाँ भाई, मतलब या आइस ब्रेक तो कर लो कम से कम इंसान के साथ नशे करने से पहले। ये हो भाई, उसके बाद तुम थोड़ा यार वाइब कंट्रोल भी कर सको। मैं अकेले नहीं, मतलब ग्रुप चूज कर सके ना। ये तो ना अरबी गाने बजने लग गए, कुछ बजने लग गया, डेस्पासिटो बज रहा है यार, मतलब भैया गाने का तो बहुत पेचीदा सिस्टम होता है। गाने का songs can make or break a vibe. So अल्कोहल एक्सेसिबल हो यार। हाँ sure. $200 बज के लिए थोड़ी ना तुम खर्च दोगे भाई। मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि आदमी को बल्क में अपने, अगर if you like drinking alcohol, you should buy in bulk in India and then find ways to make cocktails. अच्छा तेरे को पता है दिल्ली में ड्रिंकिंग एज कम हो गई for hard alcohol as well? जब तक मैं छोटा था तब तक 25 थी, फिर मैं बड़ा हुआ तो 21 कर दी। अभी भी सिर्फ बियर और वाइन्स के लिए ही है? नहीं, आई थिंक हर चीज़ के लिए। नहीं, हाँ हर चीज़। क्या बात कर रहे हैं यार। दिल्ली में नया रूल ये आया है अभी कि अब बार्स खुले रहा करेंगे 3 बजे तक। इम्प्लीमेंट नहीं करा अभी तक, आ गया एक्साइज। पहले 2 बजे तक था, ये 1:30 बजे तक था। पहले 12-1 बजे तक रैप खत्म करो सीन, 3 बजे तक बोल दिया शायद। और एक रूल और निकाला है कि अब आप अपने छत पे बैठ के पी पाओगे, एज इफ वी डिडंट नो दैट। अच्छा ये रूल था पहले कोई? लोग अपने छत पे बैठ के नहीं पीते थे आराम से। ऐसा रूल भी है ना कि तुम 10-12 लीटर से ज़्यादा पोसेस नहीं कर सकते हार्ड लिकर अपने घर में। आई एम नॉट श्योर, सबके घर में ज़्यादा ही होती है। यार ये सब लाइक द लॉज आर वेरी स्ट्रेंज अबाउट दिस। विद अल्कोहल एटलीस्ट इंडिया हैज वन ऑफ सम ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड।
कि you can vote but you can't drink. You can be in the army but you can't drink. I think at least I think army में पी लेते होंगे. You can get married but you can't drink. हाँ. बाप बन सकते हो, खुद को नहीं संभाल सकते. तो तुम देखो ना, जब तक कि वो एक तो लोग क्या करते हैं, बाउंसर्स एंड जो बार वाले लोग होते हैं, दे इन्फर बेस्ड ऑन योर फेशियल हेयर एंड हाउ यू लुक कि भाई आप कर सकते हो, तो यू कैन गेट इन एज अ किड, जो लैक्सनेस होती है लॉज में. पर अगर आप एक्चुअली ऑफ एज के हो तो आप रियलाइज करते हो कि ये सारे मेरे हम उम्र साथी हैं, सबके सभी यहाँ पे 25-26 साल के हैं, सबके सब ऐसी जॉब्स करते हैं, ये आते हैं. एंड दैट एनवायरमेंट इज डिफरेंट बिकॉज यू एंटर दैट एनवायरमेंट एज एन 18-19 ईयर ओल्ड. ऑल दिस पीपल आर एल्डर, दे ऑल बिलीव. मैं अपने बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, जब मैं समर हाउस और फ्रीक्वेंटली जाता था, सब लोगों को लगता था मैं 27-28 साल का हूँ. मैं, मेरे सारे दोस्त भी, हम इस तरह बात करते थे क्या था, बट क्योंकि आई थिंक दे जस्ट अज्यूम्ड कि वहाँ की मीडियन एज इतनी है, तो हमें लगता था यार हम तो छोटे हैं, हैंडचन को ऐसा लग रहा है. एनी हाउ मैं तो पूरी जिंदगी अंडर एज लगाऊँ. नहीं भाई, अब तो थोड़ा लगने लग गया. यू लुक फाइन ब्रो. सो यू केम बैक टू इंडिया, यू रियलाइज कि यार यहाँ कुछ और सीन करना पड़ेगा. व्हेन डिड द इंस्टाग्राम थिंग फाइनली किक ऑफ? क्योंकि पहले तूने 1-2 मीम्स डाले, ठीक है, गॉट सम ट्रैक्शन, एंड देन हम लोगों ने हार्डली उसके बाद आई वाज लाइक ब्रो दिस इज गोइंग ग्रेट. यू कॉल्ड मी ऑल्सो कि इंडिया में क्या है, कैसा सीन नहीं है. आई थिंक विद इन अ मंथ यू लाइक डबल्ड योर फॉलोअर्स, समथिंग लाइक दैट, ग्रोइंग प्रीटी स्टडीली. हाँ मतलब people like it. I don't know if followers grow क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है. I know that like this is not what I want to do for long. मतलब right now what I'm doing is I'm trying to force myself back into a creative lifestyle. Like I'm trying to get my brain accustomed to creating content instead of art. कि मैं I'll wait to manifest the idea. I have to go out and look for it actively every single day. Like मैं पूरा टाइम नोट्स ऐप में खुला रहता है कि अब ये आइडिया, सलमान खान, अब बहुत टाइम हो गया गोविंदा का. बट अपनी नोट्स ऐप वाली बात कर, क्योंकि ना मैं अपना जो राइटिंग कोड सिखा रहा हूँ ना, उसके अंदर भी हम लोग ये कर रहे हैं कि आप 10 दिन बैठ के एक पीस पे काम मत करो, हमें हर रोज 30 से 60 मिनट डेली लिखना है, पब्लिश करना है, ठीक है ब्रो. मैं जिस दिन मैंने ये स्टार्ट किया था उस दिन मैंने जर्नलिंग भी स्टार्ट करी थी, एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर मी. मैंने इतना मतलब इतनी क्लैरिटी आ जाती ना तुम्हें रिगार्डिंग नॉट जस्ट लाइक योर आइडियाज़ एंड लाइक योर क्रिएटिव लाइफ बट योर ओन लाइफ एज वेल, कि तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है, क्या चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी है. If you're actively trying to quit something, you're already addicted. Like तुम्हें पता चलता है ना जिंदगी में तुम कहाँ पे खड़े हो, और फिर थोड़ा थोड़ा काम का भी उसमें हेल्प हो जाती है. You know कि भाई I have been focusing too much on this one thing. I've been worrying too much about this one thing. It doesn't even matter in the long run. That's true. If there is anything, I think journaling is also great because it forces you to confront things you've been hiding from your own self, and that is थोड़ा वो painful रहता है. Like I know whenever I had really bad days, I haven't journaled. You know why? Not because I'm scared कि मैं सच बोल दूंगा कि मैं शायद अपने आप को कुछ ऐसा बता दूंगा जो मैं सुनना नहीं चाहता. And I think that is brave, bro. Half of that is like just growing up. Like, okay, I am probably going on a path that is not right for me. But if I don't talk about it, I don't have to know. But when I talk about it, when I write about it, I will be forced to know. And that's painful because then I have a choice. अब ये जानने के बाद भी मैं ये करता हूँ तो मैं चूतिया हूँ. हाँ, most definitely. और वो that feeling is strange, but I think in the long run it just makes you more honest with yourself. पहला स्टेप तो ये ना, जान तो लो पहले. दिमाग खराब हो जाएगा, पता भी नहीं चलता तुम्हें आधे टाइम तो. बट अब ये कि यार if I don't journal, I start getting very anxious कि भाई क्या चल रहा है, 5 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं डाला. If you don't journal or if you don't make the content, क्या मैं समझ नहीं. I create content daily. But if I don't journal, like if I don't write about my day, if I don't write about my thoughts, अगर सपना याद रह गया तो if I don't write about my dreams, interesting. So I start getting very anxious. तो क्या करता है? Do you do free writing or do you like do a bunch of stuff? I do everything, bro. Some days I only write words. Some days I only sign my name. वो भी करता हूँ मैं. Or like some days I'll write in third person. Some days I'll write in first person. Interesting. या ब्रूस ली ने ये वाली चीज़ बोली थी कि अगर तुम अपने बारे में थर्ड पर्सन लिखोगे, इट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट बीइंग ऑब्जेक्टिव अबाउट योरसेल्फ. हाँ, आई लाइक दैट. मैं Q&A भी करता हूँ अपने साथ, पता है. दैट्स क्रेजी. मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसका आंसर भी देता हूँ कि आज मैं ऐसा क्यों फील किया, व्हाई एम आई फीलिंग सो ओवर स्टिमुलेटेड टुडे बिकॉज आई गॉट टू मेनी लाइक्स एंड फॉलोअर्स. I got 600 followers today. मैं ये भी लिखता हूँ. This is not usual. I had only 300 followers when I started. I got more than double that today in one day. I'm not used to this. I don't have to get used to this. I shouldn't get used to this. उससे समझ आता है तुमको भाई कि तुम्हारा दिमाग ऐसा काम कर क्यों रहा है. Especially because there are no tools to handle any amount of social media
क्लाउड, छोटा बड़ा कम ज़्यादा, देयर इज़ नो टूल जो इट्स बोलता है वेरी कि अननेचुरल ब्रो. मैं तो सभी भी सरप्राइज्ड हूँ कि व्हाई आर देयर नो स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर क्रिएटर्स टू डील विद अटेंशन भाई मैं ये सरप्राइज्ड हूँ, व्हाई डू दीस प्लेटफॉर्म्स नॉट हैव स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉर क्रिएटर्स around dealing with attention. हाँ. There is मतलब एक बड़ी सी ना what happens generally is there is a blanket term called creator mental health और उसके अंदर उसमें वो दबाते रहते हैं. एनी ब्लैंकेट टर्म ब्रो कहाँ अच्छी होगी. हाँ तो मैं तो क्योंकि ना मैं now that I've been doing this for a while, this podcast also in person, I've had the privilege to meet creators from all categories, all numbers. The single most common thing among all of them is the pressure is insane. Some of them are happy, some of them are happier. ठीक है. बट ब्रो यू कैन, देर इज नो ट्रेनिंग फॉर दिस कि भाई तुम्हें कल 2.5 करोड़ लोग फॉलो करेंगे या 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप विद दैट? क्या तुम उसे अपनी सेल्फ वर्थ पे लेके आते हो? एक बार जो रोगन बोलता है, कह रहा आई एम सो ग्लैड दैट आई हैड अ सेंस ऑफ हु आई वाज बिफोर आई गॉट फेमस, यू नो. एंड चाहे इंसान के यार, बिकॉज एवरीवन थिंक्स ऑफ देयर ओन जर्नीज, अब अपनी गांड में किसी में और किसी का पता नहीं है. तेरा 500 से 1000 जाना फॉर यू इज लाइक ओ माई गॉड. भाई 300 से 500 पे गया था मैं. हाँ. मेरे को प्रेशर आने लग गया भाई, इतनी टेंशन. अब मैं हूँ, अब इंस्टाग्राम या तो गिर सकता है या बन सकता है. अब मैं हूँ. हाँ, तो इसलिए इट्स हेल्पफुल टू जर्नल बिकॉज वो वहाँ पे यू कैन ऑल्सो से, पता क्या होता है, एक देयर इज अनदर डेंजरस थिंग. यू ऑल्सो नीड लाइक अ मैकेनिज्म ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हु कॉन्स्टेंटली रिमाइंड यू कि यू आर दिस, एंड दैट इज वाई कमराडरी, जोक्स या घर वालों का तुम्हें एक नॉर्मली ट्रीट करना बड़ा जरूरी होता है. बहुत जरूरी है. बिकॉज व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स टू बिलीव यू आर अ बिग शॉट, यू आर कंप्लीटली फक्ड. ब्रो वन थिंग आई नोटिस स्टार्टेड हैपनिंग, और मैं कोई ऐसा फेमस नहीं हुआ या मेरा कुछ वो नहीं हुआ. आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि ब्रो पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माय डिसीजंस अ लॉट मोर. इन योर हाउस, इन माय हाउस, इन माय फ्रेंड ग्रुप, कि अगर ये कर रहा है तो चलो इसको पता होगा चूतिया है. पहले होता था कि भाई क्या कर रहा है यार, छोड़ो. अब होता है इसको करने दो, छोड़ो. भाई पॉडकास्ट क्या होता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन ये तो है यार. मतलब आई थिंक लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज की पावर, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. एंड यू वंस यू हैव अ टेंजिबल रिजल्ट दैट आल्सो वर्क्स इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड, पीपल आर लाइक दे मूव बैक कि हाँ इसको पता है, ये कर लेगा. उस जगह तक जाने की जर्नी बस अकेले वो करनी होती है. वही तो बेस्ट है. हाँ, क्योंकि कई लोगों को सपोर्ट मिलता है. आई बीन ग्रेटफुल, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी, बट इन द मिडल दे वाज आल्सो लाइक कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा. उन दिनों में आपको बस ब्रेव इन करना होता है और जाना होता है, क्योंकि आपको पता है इवेंचुअली वो मिल जाएगा. अगर आपको नहीं लगता वो मिलेगा, then you are fucked. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है, मैंने ये मैं सारी रियलाइजेशन बता रहा हूँ तेरे को, मीडिया वाली. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विजन. अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है ना, यू जस्ट वॉकिंग आइडली ब्रो. और ये देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. तुम जिंदगी में चल ही रहे हो, बट लाइक देयर इज नो सेट डेस्टिनेशन. यू नॉट गोइंग टू अचीव समथिंग बिकॉज व्हाटएवर कम्स योर वे इज जस्ट कमिंग योर वे. What is your vision? ब्रो लाइक I'll come to it. विजन का क्या है ना, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव थिंग यू कैन हैव. मैंने जो रियलाइज किया कि ब्रो विजन इज व्हाट आई थिंक सुंदर पिचाई गेट्स पेड फॉर. सुंदर पिचाई, हाँ, उसको क्या कोडिंग आती होगी ज़्यादा, मुझे लगता है भाई वो कोई ज़्यादा बड़ा पीपल पर्सन है, कोई नेगोशिएटिंग का बाप है नहीं. उसकी विजन है ब्रो. आई थिंक उसको पता है गूगल को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, विच इज़ वॉट ही गेट्स पेड फॉर, विच इज़ वॉट ही कीप्स सीक्रेट, विच इज़ वॉट ही कीप्स डियरेस्ट टू हिम, विच इज़ वॉट ही यूजेस, दैट इज़ हिज ओनली सेलिंग पॉइंट ब्रो. इलॉन मस्क के पास क्या है, उसको गाड़ी तो ना जोड़नी आती है भाई. नहीं वो चीफ इंजीनियर डिजाइनर है. अरे हाँ, उसने किताबें पढ़ी हैं. हाँ, विजन तो है, उसका विजन है. उसके बाद जब उसने पेपैल शुरू किया था, उसका विजन थी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होंगी. भाई तू ये सोच, जो बैंकरप्ट हो चुका तब भी उस टाइम से वो उड़ाना चाहता है. मैं सोच, उसने एक बार बोला था, उसके बचपन के हीरो थे आई थिंक यूरी गैगारिन ने, कोई और नहीं ये अपने नील आर्मस्ट्रांग और वो दूसरा बज ऑल्ड्रिन. हाँ, और कह रहे ये बहन के नाम बोलते हैं भाई, ये मत जाओ स्पेस में. हाँ, कहता नहीं ये नहीं कर पाएगी. दुख हुआ था भाई वो बंदा कितना यार तुम्हें कैसा लगे, बट स्टिल उसके एक चीज़ थी विजन. और पता है क्या, तुम विजन ना किसी का शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा तुमसे भी स्मार्ट होगा ना, वो तुम नहीं है. वो नहीं देख सकता ज़िंदगी में तुम्हें कितना जाना है, तुम्हारे पास कितनी डिटर्मिनेशन है, कितना टैलेंट है, कितना लैक ऑफ टैलेंट है. तो तुम्हारी विजन ना तुम्हें अपने पास बहुत डियरली रखनी पड़ती है, प्रोटेक्ट करके. I think you're right. ये मैंने रियलाइज किया ब्रो. मतलब you can't explain it to anyone. You can I work with my team, so I share small goals that we have, right? हमें अब ये करना है, steps towards whatever, and then I have them. We are heading towards here. ये हमारे common goals है, हम ये करना चाह रहे हैं. Eventually, I want all of us to become financially independent through this and spread
ऑनेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटाइज राइटिंग एज मच एज वी कैन इन इंडिया, ठीक है, ये करने का इंटेंट है. बट यू आर राइट, द विजन आई हैव फॉर माई लाइफ इज नॉट जस्ट करियर, इट्स एवरीथिंग इन माई लाइफ. वो जो एक बंदा है डेरिक सिवर्स, उसकी 4-5 मिनट की टेड टॉक है, डोंट रिवील योर गोल्स, which is मतलब it's tough because there is also this other movement. Now you are building your work in public, you're not doing it in private. So there is always that clash कि do I reveal everything in public and say कि मैं कर रहा हूँ and get that, or do I work privately? And I think I finally found the answer. You want to show proof of work in public, but your mindset. Bro, like build in public, ये 3 words की वजह से मैंने start किया था. I saw them on like a mutual guy's blog or somewhere. हाँ. कि build in public. And bro, इतना fascinating concept है. मैंने तो सारा Everyone is scared of effort, bro. कि like उनको लगेगा मैं I'm trying too hard. तो सबके सामने करो ना try too hard. वो अकेला तो ना देख रहा है तुझे. तू देख ना, मतलब तो चल तू content creation. Bro, you're failing in front of everyone, so you're winning already. समझ रहे हैं? हाँ. कितना मजा आएगा. ये हम अपने कोहॉर्ट के अंदर 15 दिन लोगों से ट्विटर थ्रेड लिखवा रहे हैं. इनमें से कुछ लोगों ने आज तक 10 साल से लिख रहे हैं, राइटिंग अपनी पब्लिश नहीं करी है. मैं ऐसे से दिन भी आते हैं, दे एंड अप राइटिंग स्टफ दे आर नॉट प्राउड ऑफ, बट आई इंसिस्ट यू हिट पब्लिश नॉनदलेस. क्यों? सेम. क्योंकि इंटेंट क्या है, हम लोग आज अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं चाह रहे. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 1000th टाइम दिस हैपेंस, और द नेक्स्ट 10 years. ये सब प्रैक्टिस मसल्स हैं. लोग क्या सोचते हैं, सम डेज यू हिट बिग, राइट. मैंने तेरे सामने इंस्टाग्राम पे 30 दिन एसेज लिखे, ठीक है. सम डेज द एसेज वर फैंटास्टिक, सम डेज दे वर ओके, सम डेज दे वर शिट, बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ 30 days I had 30 essays, right? As that's what matters, bro. Right? So you when you put out a photo a day, not everyone is gonna have, but you're gonna have more experience under your belt by the virtue of practicing more. Experience not just in the sense of कि भाई Photoshop और अच्छा हो गया, वो भी हो रहा है. Every single day I spend less time on Photoshop and more time thinking about what I have to work on and how easily I can conceive that idea. Your process has become smoother. My process is becoming smoother. It's becoming a lot more streamlined. But other than that, मेरे को ये भी समझ आ रहा है भाई audience react किस चीज़ पे करती है. I am getting information that I don't understand myself yet. मतलब priceless information. समझ रहे? और अभी पता नहीं मैंने अभी तक mention की इस वाली take में कि नहीं. I'm working on like this 365-day challenge where I'll create a new piece of content irrespective कि वो comic relief है कि नहीं, reel है कि नहीं. I'm doing that. अभी मैं I think अपने 80th या 81st day पे हूँ. बहुत दिक्कत हो रही है. Have you tried batching and एक दिन निकाल के कई सारे बना देना? Bro, मैं हर दिन बनाता हूँ. मैं ये नहीं कि अगले दिन के लिए बनाता हूँ. I create every single day. Some days I end up creating for the entire week. Some days I have to sit again 2 बार क्योंकि उस दिन मैं कुछ I wasn't able to come up with anything. The goal is not to create a new piece of content every day. The goal is to sit down and get those wheels churning every single day. Right. ताकि when this year ends I enter this creative high where I can create content instantly. I love that, bro. This is something film schools will never teach you. No school will teach you. This is something even our college of communication did not teach us. ये जो चीज़, because we thought क्या हो रहा होता था, अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, बिहाइंड द सीन्स एक महीने कैंपेन पे काम हो रहा है, तो मैन चोद अपना हर रोज़ तुम आओ ना, कि मैं हर रोज़, जैसे बोलते हैं ये मंदिर में हर रोज़ मत्था टेकता है. अली हेजल ने बोला था ना, शो अप एवरी डे. हाँ, अली हेजल ने. ब्रो, आई लव अली. उसका पता है पॉडकास्ट अभी तक चल रहा है. A2 पॉडकास्ट. उस पर कितने अजीब, इट्स नॉट ग्रोइंग फॉर सम रीजन, बट दैट गाय हैज बीन एट इट every single day. Bro, you have to show up every single day. There is no other way. There's no other way, bro. Like if I think about it, wow, bro, I'm very surprised that you have now figured out this building in public. It is the best thing. मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, the ones who decided, first of all, fighting imposter syndrome and saying, भैया मैं तो आ रहा हूँ, हाँ मेरे को नहीं पता अच्छा गलत, as in like क्या होता है when you first start, right? You have all these doubts. For you, it was like I'm weighing the price of my degree against my that and like social acceptance. Social acceptance कि भैया अब माधव ये करना शुरू कर गया. मैं तेरे को ऐसे एग्जांपल दूंगा. मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील बनाई, कोई दोस्त आया कहता भाई तूने इतनी अच्छी डिग्री करी है, तू ये सब कर रहा है. फिर अब वही लोग, अरे यार हमें तो लगा था तेरा पॉडकास्ट नहीं चलेगा, अब चल रहा है यार. ये तो चीज़ें ऐसी होती हैं. और अभी तो टेक ऑफ किया भी नहीं जितना विजन है. हाँ, तो इसी वजह से ब्रो, एक कमिंग बैक टू दैट आइडिया अबाउट कि लोग क्या चाह रहे हैं. ये ना, मोस्ट आर्टिस्ट्स आर सच प्योरिस्ट्स. मैं आर्टिस्ट हूँ. अरे भाई तू आर्टिस्ट है, लेकिन तू किसको सर्व कर रहा है? तू एक जनता के सामने काम कर रहा है ना, है ना.
इंटरनल सेटिस्फैक्शन तेरे को तेरी प्रोसेस में आती है, तो फिनिश प्रोडक्ट से क्या तू मतलब उसमें क्या ले जाएगा, क्या दे जाएगा. तो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स आई टीच इन द कोहोर्ट इज राइट मोर ऑफ व्हाट वर्क्स. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. यू गो टू योर मेट्रिक्स, यू गो टू योर एनालिटिक्स, you go to see which posts, which threads, which essays have the most amount of comments, most amount of shares. It is an indication कि इस topic पे तुम और बात कर सकते हो. This is a place, for example, you wrote like 250 words on podcasting. People love that shit. So now it's an invitation to write 1,000 words on podcasting from a different angle. Now it's an invitation to write 10,000 words. समझ रहा है? So you can always same एक outline को लेके उसको, जैसे तुमने ही मेरे को कॉलेज में बताया था ट्रांसमीडिया क्या होता है ना. ट्रांसमीडिया बेसिकली होता है जैसे एवेंजर्स हैं, एवेंजर्स का वीडियो गेम भी आएगा, कॉमिक भी आएगी, कपड़े भी आएंगे, है ना, सब कुछ आएगा ना. तो वो सब क्या है, इट इज़ ऑल लाइक ये चल रहा है, चलो इसको इस सिरे से भी निकाल देते हैं, इस सिरे से भी निकाल देते हैं. सेल व्हाट सेलिंग ना, इट्स एज सिंपल एज दैट. एक्सपेरिमेंटेशन होती रहेगी, बट इवेंचुअली यू वांट टू लाइक फाइंड अ प्लेस वेयर what is most valuable about you want to do as much as possible. Even though you're like I'm not too passionate about it. पता है, but like क्या है ना, मेरे को नहीं पता इंडिया में this is exclusive to India or not, but like people think कि if it's in great quantity ना it's not good. हर चीज़ is put up quality or quantity. I know भाई, I have felt this myself कि because I'm making something new every single day the quality has slipped. It's only natural bro. मेरे पास एक certain level of energy ही है mentally physically जो मैं put in कर सकता हूँ. अगर मैं हफ्ता लगा के एक edit करूँ it'll be edited a lot better. वो बहुत अच्छा दिखेगा भाई कि वाह क्या editing skills हैं. और अगर मैं रोज़ डालूंगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा. But then वही बात आ जाती है, तुम आर्ट बना रहे हो लेकिन तुम किसके लिए बना रहे हो, who are you serving. अब मैंने देखा है भाई ऐसे लोग भी हैं, वो ये बात करते हैं कि डाविंची ने सिर्फ 12 पेंटिंग बनाई, उसके पेट्रन्स थे बहन के लड़ो. 12 पेंटिंग भाई, पिकासो ने तो 90,000 बनाई थी. ये भी तो देख लो. प्लस यार इन सब के पेट्रन्स थे, फर्क है, मतलब फर्क. अबे उसने सिर्फ पेंटिंग होना की है, उसने भाई कितनी कोडेक्स भरी हैं. वो हाँ, वो साइंटिस्ट भी था, पार्टी प्लानर क्या क्या था, ठीक है, प्ले राइटर था भाई. तो मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है. फ़र्क ये है ब्रो कि पहले आर्टिस्ट के पास पेट्रनेज थी और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स फिक्स थे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता था, कमीशन होती. अब भैया तुम्हें ही आना है, तुम्हें ही ऑडियंस गेन करनी है, तुम्हें ही अपने आप को नैया पार करा के हरे नोट की उसमें लेके सब कुछ तुम्हें करना है, राइट. तो वहाँ पे जाके हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं मतलब बैठ के एक ही करूँगा, मैं तो ऐसा जो आर्टिस्ट का, ऐसा नहीं होता ब्रो. इवन इफ इट्स वर्किंग फॉर देम तुम वो भी करो. हाँ, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि भाई तू ना कर. मैंने तो ये चीज़ आई फाउंड इट पर्सनली व्हेन यू आर इन योर 20s और लाइक इन योर टीन्स, यू डोंट हैव अ क्राफ्ट येट. व्हाट यू हैव इज रॉ पोटेंशियल. रॉ पोटेंशियल को क्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है. तो ये जो बिल्डिंग इन पब्लिक इज अ डिसिप्लिनिंग प्रोसेस. दैट्स द वे आई सी इट. एग्जैक्टली. क्योंकि ना अब क्या हो गया है, कंसिडरिंग यू नो आई एम जस्ट गोना यूज अ बंच ऑफ एग्जांपल्स लाइक हमारी अटेंशन स्पैन या लाइक जस्ट बीइंग मोर ऑन सोशल मीडिया, वी आल्सो लाइक एक्सटर्नल फीडबैक. ठीक है, राइट नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अलोन इन प्राइवेट एंड गेट बेटर. क्योंकि पहले फीडबैक मैकेनिज्म्स बहुत लंबे थे. लाइक तूने किताब लिखी तो दोस्तोवस्की है, उसके कई सारे ड्राफ्ट बनाए, फिर एडिटर के पास गया, एडिटर के पास खूब काम है, फिर वो 6 महीने के बाद बोलता है भैया ये तो नहीं चलेगी, फिर तू 6 महीने और लगा, फिर बनाता है, फिर चलेगी, फिर किताब को पब्लिशिंग में 6 महीने और लगते हैं, 1.5 साल बाद जाके तेरे को लोग बोलते हैं कि अच्छी थी बुरी थी. सी इट्स सो स्प्रेड आउट दैट इन दैट प्रोसेस you've changed, but the moment you put something out on social media for free, right, you have instant feedback. हाँ, फ्री. हाँ, instant feedback. बढ़ के देते हैं आगे से. हाँ, तो उससे तुम देखो यार, अब do I want to monetize this, convert this somewhere else? When people don't take that opportunity. But I'm not even considering monetizing it, bro. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. When people don't even take that opportunity and instead they're like, मेरे को तो कोई नहीं जानता है, मैं 3 महीने प्राइवेट में काम करूंगा और अब मैंने डाल दिया कुछ. I put all my eggs in one basket. हाँ, अगर चला तो चला, नहीं चला तो मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ दूंगा. क्योंकि ना अब मैंने आज देखो, आज मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ और आज ही अकाउंट बनाता हूँ, मेरे 26 ही फॉलोअर्स हैं और वो किसी को पसंद नहीं आया, मैं करूँगा ही नहीं. Bro, you got everything wrong from the get-go. Like, this is the age where you work on your craft and you build an audience at the same time. You must do this. ठीक है, unless you have some kind of a patron or some kind of apprentice, तुम्हें ये करना ही पड़ता है. भाई, having an audience, having, पता नहीं for lack of a better word, attention on your work is crucial. स्पेशली अगर तुम अपने आप को एक क्रिएटर बोलते हो. आर्टिस्ट तो मेरे को नहीं पता कौन है आज की दुनिया में. मैं तो हाँ, तू अपने काम में तू भी शायद आर्टिस्ट हो, मैं भी शायद आर्टिस्ट हूँ, हम शायद दोनों ही ना हो. कौन है आर्टिस्ट आजकल? क्रिएटर ही है भाई. देखो तो कंटेंट है, क्योंकि आर्ट नहीं बिकता.
कलाकार नहीं रचेता है। हाँ, रचेता है भाई। तो अब भाई ऐसे लोग अगर, अब देखो कंटेंट क्या है, इतना छोटे छोटे 15 सेकंड की रील होती है, तो तुम 15 दिन लगाओगे क्या एक 15 सेकंड की रील बनाने में? तो मैं कंस्ट्रेंट जरूरी होता है। तू कितने लाइक हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन लाइक क्रिएटिंग वन फोटोशॉप पोस्ट? वन पोस्ट ब्रो, इट डिपेंड्स कि अगर इफ इट्स अ कैरोसेल पोस्ट 10 पोस्ट है उसमें, व्हाइल प्रॉब्ली एक पोस्ट भाई आई डोंट थिंक एनी पोस्ट इज वर्थ स्पेंडिंग मोर देन लाइक 2 or 3 hours on. ठीक है, दैट इज भाई कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा ये एडिट, बहुत वो भी मुश्किल है तब bro तो ये। एवरेज क्या रहेगा तेरा? 30 मिनट से 1 घंटा? भाई 15 मिनट से 45 मिनट, गुड लेस देन 60 हाँ, मिनट्स. बट यू ट्राई टू कीप इट अंडर 60 राइट? 60 I've never touched 60. तो तू 2-3 घंटा कैसे बोल रहा है? किया तो 2-3 घंटा किया है या फिर 15-20 मिनट. 60 मैंने कभी 1 घंटा, मैं ये नहीं सोचता कि भाई 1 घंटा लगाना है. जो मेरे को आता है, सम ऑफ माई बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा मेरी चली है वो सत्तू सुपारी की जो थी, सिद्धार्थ जाधव भाई. वो मैंने फ़ोन पे था, मैं दोस्त के साथ, मैंने ऐसे बकचोदी में वैक्यूम लगा हुआ था, मैंने वो बना दिया 5-6 मिनट के अंदर बनाया था भाई. मैंने फ़ोन पे एडिट किया, बाकी वो सबसे ज़्यादा चली. मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो हाउ यू बिल्ड इन पब्लिक इज यू सेट अ कंस्ट्रेंट ऑन हाउ मच यू विल वर्क ऑन. नाउ इफ यू से कि आज मेरे को ना एक ऐसे पोस्ट करना है, मैं 4 घंटे लगाऊंगा, तुम एक ही दिन पोस्ट कर पाओगे, फिर तुम अगले दिन 4 नहीं. तो इसी वजह से हम कोड में बोलते हैं 30 से 60 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं. देखो ऐसे देखो ना, गोल क्या है? हाँ, गोल इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, गोल इज बीइंग एबल टू क्रिएट कंटेंट. प्रिसाइसली. गोल इज टीचिंग योरसेल्फ हाउ टू कम अप विद थिंग्स क्विकली, मोर फ्लुएंटली. ये गोल नहीं है कंटेंट. तू भाई क्या 23 साल का, मैं 23 साल की उम्र पे पीक कर जाऊंगा क्या कंटेंट बनाना? पागल है क्या? क्रिएट फास्ट, पब्लिश फास्ट, बिकॉज़ यू आर फोकस्ड ऑन द लॉन्ग Bro, टर्म I am पिक्चर. training myself to be able to create someday. I'm just putting that training out also on Instagram so I gain an audience. ये वर्जिल एब्लो ने भी बात बोली थी that I didn't, एक है नहीं वर्जिल एब्लो, एक बंदा, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारा तो मसीहा होगा वो. मेरे को सिर्फ पता है कि फैशन की दुनिया का एक आदमी है, एक अफ्रीकन अमेरिकन है जिसको सम्मान मिलता है ना. तो बोल. उसने कहा कि भैया पहले ज़माने ऐसे थे जब मैं सारा पॉलिश्ड कंटेंट बाहर निकालता था, आजकल मैं अनपॉलिश्ड निकालता हूँ बाहर, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये वो संदेश मिले कि हम भी निकाल सकते हैं अनपॉलिश, इतना कोई सीन नहीं है. मेरे मतलब वर्जिल के काम पे हम आगे बना सकते हैं. आई लाइक दैट. आई थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड लाइक यू नो लाइक देयर इज सम. अभी क्या है, ब्यूटी इज ग्रेट बट एफर्ट इज जस्ट नाइसर टू सी. Again bro, look, people, I am also people, I was people, I would say. I was also scared of putting in effort bro. कि लाइक इतना आजकल कूल बॉय कल्चर है ना, यू डोंट वांट टू सीम लाइक यू ट्राइंग. भाई ऑटोमेटिकली हो गया. मैं एकदम उठा हुआ, मैं फेमस था भाई, सब मैं स्टार किड हूँ ब्रो, सब मेरे को देख रहे हैं. तो ना मैंने गांड मराई है भाई 2 साल करने के लिए. नहीं ब्रो, आई जस्ट वोक अप लाइक दिस ब्रो, वोक अप एंड फेल्ट द वाइब ब्रो. ऐसा कल्चर है. पीपल डोंट वांट टू सीम कि भाई ये मेहनत कर रहा है, पसीना आ रहा है. मैं तेरे को ये तो है ही ब्रो, लाइक ब्रो क्योंकि तुम्हें कोई सो इट्स सो अनअट्रैक्टिव. तूने कभी जिम में किसी को पुशअप मारते हो या डबल मारते हो देखा, कैसी आवाज़ें निकालते हैं वो? एफर्ट इज लाइक टेक्निकली इट इज वेरी अनअट्रैक्टिव. क्रिएशन इज मेसी एंड पेनफुल. हाँ, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि भाई हाँ यू विल गेट देयर समडे ब्रो, यू होप. Yeah, and it's just that कि whatever it is, if society's voice is very loud in your head, right, it can be difficult, but it's very important to eliminate that, because क्या होता है bro, देख, अगर ये सेम चीज़ होती IAS की पढ़ाई करना तो फिर हमें किसी से पंगे लेने की ज़रूरत नहीं होती, और हमारे ब्रेथरेन होते जो हम सब बैठ के पढ़ाई करते. फॉर सम रीजन दैट प्राइवेट स्ट्रगल इज मोर रिवॉर्डेड दैन द स्ट्रगल ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑडियंस, बिकॉज यूर डूइंग दैट इन पब्लिक. और बहन जो तू इस प्लेटफॉर्म के रूल से तू रूल तोड़ते हुए जा रहा है. तू महीने की एक कूल फोटो क्यों नहीं डाल रहा है ऐसे टेढ़े देखते हुए? तो ये क्या कर रहा है तू? टेढ़े कैसे देखते हैं? ऐसे टेढ़े देखते हुए जो भी होता है ना यार, मतलब समझ गया तू मेरी बात कि भाई है तू ये क्या कर रहा है? तू ऐसे डालेगा पोएम है? तो ये तो पोएम क्या होता है? पोम होता है ब्रो. अरे मैं क्या फर्क पड़ता है पोम. मैं तो अरे मैं तो उनकी एक्टिंग कर रहा हूं. I'm actually glad that I'm the best thing that I've done about poetry is I only read poets that I like, which are all in books. बहुत कम मैंने ऐसे पढ़े हैं, and I'm not very invested in my identity as a poet, so I can produce poems very easily. एक चीज़ बताऊँ तेरे बारे में जो तुझे नहीं पता. क्या? मैंने तेरे चैनल पे देखा है. क्या? जब तू इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलता है ना और उसमें पोम इंक्लूड करता है तो तू पोम बोलता है. जब तू हिंदी में पूरा सेंटेंस बोलता है ना तो तू पोएम बोलता है. ये तो हो गई सही में. कभी नोटिस करिए, अपना काम जाके देखिए बाद में. मैंने नहीं, ये तो मैं मानता ही हूँ. मैं बाय डिफॉल्ट मैंने एक और चीज़, इफ यू आर सेइंग दिस लाइक दिस यू विल से पोम. अगर तू ऐसे बोले तो कहेगा पोएम. क्योंकि ये चीज़ फरीदाबाद में रहने से थोड़ी और आई है. जैसे मैंने खुद नोटिस करा
एक चीज़ होती है अपनी टंग को बास्टर्डाइज कर देना, यू नो, टू मिमिक द लोकल फ्लेवर। मैंने तो बहुत बड़ा ऐसा कल्चर वल्चर, मैं तो हाँ कल्चर का यही वर्ड होता है कल्चर वल्चर। तो मैंने तो ये अपना लेना एक गिरगिटबाजी बहुत करी है। अब क्या है कि यहाँ कहीं वेंडर से जाके मिलना पड़ता है भाई ऐसे तो ना। अब यार बिकॉज मेरी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन इस शहर के आसपास मेरे दोस्त वगैरह भी, मैंने ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। मुंह टेढ़ा करके बात करता है ना आदमी, जो बदतमीज हो जाता है ऐसे मुंह टेढ़ा करके। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ये है, मैं इसके ट्वीट भी डाली, आदमी थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है दोस्तों के साथ होता है और वो धीरे धीरे जो लोकल कल्चर का वेनम होता है ना वो एडी ब्रॉक के शरीर पे आ रहा होता है। और हाँ आप देख रहे हो कि भाई फुल डिस्प्ले पे है ये। हाँ कितना पावरफुल है भाई ये। पर ना आई डोंट रेजिस्ट इट बिकॉज आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन राइट एज वेल। हाँ है ना कि वो तो फिट इन ही हो रहा है इफ एनीथिंग, तो फरीदाबाद में बच्चे से फिट इन होएगा। 99 की पैदाइश है ना ब्रो, 98 पता नहीं ब्रो, स्ट्रेंज। मैं वो सब देखता था, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, बेन 10। भाई मैंने डेक्स्टर लेबोरेटरी का गाना सुना है ना, इतना डिप्रेसिंग है मेरे को। अभी मैंने दोबारा सुना थीम सॉन्ग, इट इज सो डिप्रेसिंग। और स्कूबी डू का जो ओपनिंग थीम है, पता है ऐसा लग रहा है उसने बनाया मुस्सु मुस्सु हासी यू मलाई मुस्सु मुस्सु। पता है क्या है, स्कूबी डूबी डू कहाँ छुपा है तू। तुम हिंदी में देखा था? अबे हिंदी का थीम सॉन्ग है। तुम हिंदी में देखे थे सारे कार्टून? नहीं, कुछ ज़्यादातर कार्टून हिंदी में देखे थे, कुछ इंग्लिश में देखे थे। बट उसका गाना ऐसे, स्कूबी डूबी डू कहाँ छुपा है तू करना है कुछ काम शुरू मैं तो ये मानू स्कूबी डू। तो डिप्रेसिंग है इसमें? नहीं, ऐसे बकचोद सा हिप्पी गाना है। वो तो डेक्स्टर वाला डिप्रेसिंग था, बट लाइक वो डेक्स्टर या बेन 10? डेक्स्टर वाला थीम सॉन्ग क्या था? वो भी हिंदी वाला भी काफ़ी डिप्रेसिंग है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को यूट्यूब पे लिंक भेजूंगा। इन सब के हिंदी थीम सॉन्ग्स बहुत ऑफ हैं, मतलब अलग ही हैं। हकूना मटाटा हिंदी और इंग्लिश में बहुत फर्क है। भाई मैंने पहली बार जिंदगी में देखा किसी को जिसने लायन किंग हिंदी में देखी है। किसने? नहीं कह रहा है, वही वाला। अच्छा बुलडॉग। अच्छा देख लो। मैंने भी देखी हिंदी में शायद। उसने एक बार बोला था भाई मैं बहुत स्ट्रेस है, कहता भाई हकूना मटाटा यानी कोई चिंता नहीं। मैं कहा ये क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया मीन्स नो वरीज बोल, ये क्या है? हकूना मटाटा यानी कोई चिंता नहीं। मैं ये क्या बोल रहा है भाई तू? नहीं, उसके एक्सेंट में फर्क हो। जैसे हम फेक एक्सेंट में बात करते थे यूएसए के अंदर, ऐसे फेक एक्सेंट कैसे हकूना मटाटा that means no worries, और फिर वो हिंदी में बोलता है हकूना मटाटा यानी कोई चिंता नहीं। बोल भी तो इंडियन आदमी है। वो थे ना अमेरिका पढ़ के आए इतना। हाँ, मिलकर लूटे मजे मारो टांग और जिंदगी कर लो सीधी गम को मारो गोली बाजा खुशी हकूना मटाटा टिमोन एंड पुम्बा। ऐसे होता है। 1 मिनट का है, कर ले पूरा कर ले। इतना ही है बहन जो बस मेरे को। मैंने अभी हम बैठ के, मैं और मेरे को दोस्त रिसेंटली उसको देख रहे थे, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। इतने सारे थीम सॉन्ग मिस कर दिए। कोचिका में देखा तुमने? हाँ, वो तो हिंदी में देखना वो तो हिंदी में ही आता था। अलाउड ही नहीं है वो तो। खराब एडल्ट जैपनीज कार्टून। लैंग्वेज करो तो हिंदी या तमिल और तेलुगु तमिल भी होती थी, पंजाबी भी होती थी। नहीं, पंजाबी नहीं होती थी। अच्छा, मैंने 1-2 देखे शायद। हिंदी इंग्लिश आती नहीं तो ऑप्शन उन्होंने उसको इस कदर समझा नहीं कि इंग्लिश, क्योंकि वो सीधा उन्होंने जापान से इधर वो करा क्या। बढ़िया था भाई। वाह देखता है क्या, वाह ऐसे, वाह देखता है क्या, रियो तू आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, वाह देखता है क्या रियो तू टंडन डाड़ा टंडन डाड़ा टंडन डाड़ा उल्टी पुल्टी दुनिया सारे डारे डारे। सबको नहीं पसंद था भाई, पता है मेरी क्लास में मोस्ट लोगों को नहीं पसंद था गोचिका में। मेरे को पसंद था भाई, गोल्ड था गोचिका में। उसमें बड़ा अमीर सा होता है, फरारी वाला लड़का भी होता है। अच्छा, उसके अंदर कितना डिल्यूजनल कॉन्सेप्ट है। एक पुलिस वाला लड़का बड़े से उसमें रहता है मैंशन में, वो अपनी ही यूनिफॉर्म बना के आता है, डिजाइनर येलो वाला। हाँ, और वो लड़की भी खूब अमीर अपने मैंशन से आती है। ये अलग ही तरह के रिच पुलिस वाले, और ये बाकी तीनों नाटे एकदम बिल्कुल ऐसे रेगुलर अपने पुलिस वाले। उनके बाल भी सबके एक तरह के। ये हमारा कल्चर नहीं है ना, ये जापान का कल्चर है। उठ के इनका कभी कभी ट्रैफिक वाला भी आ रहा था, यामाहा ही नाम होता है उसका। कभी सुजुकी नाम कॉलेज में तूने किसी जापानीज इंसान से इंटरेक्ट किया ज़्यादा? मैंने बीयू के अंदर ऑलमोस्ट हर, मतलब वियतनामीज से लेके साउथ कोरियन से लेके चाइनीज से लेके ताइवानीज, हांगकांग, मेरे को कोई हार्डली आई मेट एनी जापानीज पीपल यार। पता है क्यों? मतलब वर्ड ऑन द स्ट्रीट है सबसे ज़्यादा जीनोफोबिक होते हैं जापानीज लोग।
मतलब उनसे ज़्यादा कोई भी, मतलब दे हेट असिमुलेशन। हमारा कल्चर है, हमारा है, तो उनको नहीं पसंद ये सब की बहन जो तुम क्यों हमारा शिनचैन विनचैन देख रहे हो भाई। हैं? हाँ अभी आई डोंट नो। हाँ ब्रो। क्या रहा वर्ड ऑन द स्ट्रीट है तू बहनचो। तो बस कोई रिसर्च कह रहा चाहिए भाई ना कोई बताने के लिए कि कह रहा ये भाई सच है कि नहीं। सुनने में आया ग्रोव स्ट्रीट वाले धावा बोल रहे हैं। भाई यही है, देखो मेरे को मेरे रूममेट ने बताया था, कोरियन था जो। हाँ सही बात है, वो स्निच कर सकता है। क्या कभी 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 भी मिला तो किसी जापानी से बता। नहीं, I don't क्लास know. में भी दिखे देखो। नहीं, सेम ब्रो। that's crazy. But there are a lot of Japanese people in California compared to the Northeast. कैलिफोर्निया तो अपनी अलग दुनिया है। हाँ, कैलिफोर्निया में क्योंकि उनका पर्ल हार्बर, जैसे जापान वहाँ से नज़दीक है ना, तो कभी अगर मैं ये तूने कभी ये वाली फ्लाइट नहीं ली होगी शायद, जैसे हम यूजली पैसिफिक वाली। हाँ पागल है क्या ली भाई, है। समुद्र के ऊपर 11-12 घंटे। पैसिफिक वाली फ्लाइट ली है तूने? नहीं वो भाई, मेरी गांड फट जाती है उस कभी फ्लाइट को देख क्यों के। लूं भाई, काला समुद्र नीचे भाई, वेल वगैरह क्योंकि तुम यूएस से पहुंचने के लिए उल्टा जा रहे हो, मतलब वहाँ जा रहे हो उस तरफ। तुम अगेंस्ट द सन जा रहे हो। हाँ यू आर एंटरिंग सनलाइट। हाँ, Instead of going with बेसिकली सो व्हाट यू डूइंग इज यू गो फ्रॉम इंडिया, यू गो डाउन फिलीपींस वगैरह ऐसे यहाँ पे, यू क्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू गो। तुम स्टॉप लेओवर कहाँ लेते हो? हांगकांग? हांगकांग ऑस्ट्रेलिया ही होता है यूजुअली। ऑस्ट्रेलिया में लिया तूने? मैं कभी गया ही नहीं उस तरफ अच्छा से। तू भी नहीं गया? ये कोई फायदा नहीं है वो। क्यों जाओ भाई? मतलब अगर हम कैलिफोर्निया लैंड कर रहे हैं तो, बट आई नेवर लैंडेड इन कैलिफोर्निया, आई ऑलवेज आइदर टुक अ फ्लाइट टू न्यूयॉर्क और बॉस्टन, ऑलवेज, नेवर एनीवेयर ब्रो एल्स। मैं तो कभी ना जाऊँ पता है उस फ्लाइट से, मेरे को बहुत डर लगता है भाई पानी से। काला पानी तो भाई वैसे ही सस अगर वाइब्स। वहाँ पे तुम्हारा बहन जो प्लेन क्रैश कर गया, क्या करोगे भाई? आदमी और खाना 1-2 दिन बचेगा। अब मेरे को ये पता नहीं बर्मुडा ट्रायंगल किधर पड़ता है एग्जैक्टली वो, लेकिन वो उधर अबे पड़ता है। कैरिबियन में बर्म्यूडा ट्रायंगल साले। नहीं वो उधर पड़ता है ना, मतलब इट्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, इट्स नॉट आउट देयर जहाँ से ये वाली फ्लाइट वो आई जाती है। थिंक अटलांटिक ओशन में पड़ता है या आर्कटिक ओशन जो भी कहते हैं उसे। भाई तुम क्या कर लोगे वहाँ पे? 1-2 आइलैंड है छोटे, वो पॉलिनेशिया हाँ, है ना, वो भी अगर पास में तुम्हारा कहीं वहाँ क्रैश भी वो हुआ। भी मछली वछली खाते हैं पूरा, सी फूड तो वैसे ही पसंद नहीं। हाँ, क्या कर तुझे नहीं लोगे? पसंद? मुझे तू नहीं- वेज तो नहीं है? नहीं, Non बीच veg में है? हो गया था, मैं वापस हो गया, नहीं रुका जाता। वो तो है ही यार। लेकिन भाई सी फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं मैंने होता। बहुत समय से ना कोई प्रोटीन कंज्यूम नहीं करा, मैं इतना बिजी रहा हूँ काम में, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो घर पे मिलता है वो खा लेता हूँ बिना देखे। वेजिटेरियन है? हैं? हाँ मतलब ऐसे नहीं है, लाइक ओकेजनल नॉन वेजिटेरियंस हैं बेसिकली। मैं मेरे पापा वगैरह खा लेते हैं कभी कभी, ऐसा है। ये पर बॉस्टन में तो बहुत खाते थे, वो तो क्या है, मीट तो मीट इज एवरीडे लाइफ। हाँ ठीक है। अब जो जोमेटो का जो स्वाद है वो वाला अलग है। खत्म हो गया भाई, वो जो पहले आता था ना डिलीवरी बॉय भीगा भीगा भागता हुआ, क्या वो सब चला गया, बहुत कमर्शियलाइज हो गया एकदम। क्या चीज़? पहले जब बचपन में हम डिलीवरी का सुख। हाँ, उसको डिलीवरी का सुख कम हो अब गया। टिप दो उसको। हाँ, अब तो वो कहते भैया रेटिंग डाल देना। हाँ, रेटिंग बड़ी ज़रूरी होती है। मैं डालता ही नहीं। क्यों भाई? मैं भूल जाता हूँ मैं हमेशा डालता हूँ। मैं भाई। खाना आने का तू जोमेटो का ऐप वापस क्यों खोलेगा? रीजन क्या है तेरा? तेरा डोपामिन तो खत्म हो गया उस ऐप से, तेरे को तेरा खाना मिल गया, तेरा मैं क्या डोपामिन करता हूँ ट्रांसफर हो गया। करता हूँ जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ उसे लेने के लिए, मैं जोमेटो की ऐप क्लोज नहीं करता, उसको साथ ही रखता हूँ अपने। फिर जैसे ही ऑर्डर वो अपनी तरफ से स्वाइप कर लेता है, क्योंकि जोमेटो की राइडर वाली ऐप भी है जो कि मैंने देखी है। हैं? हाँ, एक बार क्या हुआ था, अच्छा, एक अलग ऐप है जो राइडर्स की ऐप है, तो बेसिकली वो और भी ईजी है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन स्वाइप्स। क्योंकि मैंने वो ऐप जोमेटो राइडर्स वाली ऐसे देखी कि एक बार कोई जोमेटो वाला डिलीवर करने आया था, उसको ही जस्ट जॉइंड, तो ही डिडंट नो कैसे है, तो क्या करना भैया इसके अंदर। मैंने पूरी ऐप देखी, पहले ऑर्डर कैसे, फिर स्वाइप, ऑर्डर दे दिया, फिर स्वाइप, फिर लीविंग, फिर स्वाइप, हर अच्छा चीज़ बस उसको वो करना। स्वाइप करना होता है बस। हाँ नहीं अब तो पता है जोमेटो पे वो भी आके वॉइस इंस्ट्रक्शंस, हाँ, वॉइस में भेज दो कि भैया यहाँ से आ जाना, ये वाली सीढ़ियाँ पकड़ लेना, ये कर लेना। मैं तो मुंबई में जहाँ रहता था वो इतना पेचीदा रास्ता था, मैं बोलता था पहले अंदर आना है, आपको 4 तरफ दरवाजे, 4 तरफ वॉइस इंस्ट्रक्शन देता था? हैं? नहीं, मैं फ़ोन करके बोलता था आपको 4 तरफ दरवाजे दिखे, 4 रास्ते दिखेंगे, एक क्रॉस बना होगा, एक लेफ्ट, एक राइट, एक सीधा, एक आगे। सीधा जाके राइट नहीं लेना, बीच में से जाके राइट लेना है। एक छोटे सी सीढ़ियों का द्वार आएगा, उसके अंदर लाइट नहीं होगी, मैं अभी जाके लाइट जला रहा हूँ, लाइट जल जाएगी, 2 सीढ़ियाँ ऊपर आना है, आखिरी जो दरवाज़ा होगा मैं आपको वहाँ मिलूंगा। और वो मेरे को रट गया था, जैसे कि तुम वो भी आ जा समझ लेते थे। हाँ, जैसे तुम 1-2 बार लोग गलती करते थे जो बेवकूफ़ होते थे, बट ज़्यादातर समझ लेते थे। बट जैसे सेल्स की आदत होती है ना, हाँ सर आज हम लोग ये बेच रहे हैं, स्क्रिप्ट, मेरे को स्क्रिप्ट याद भाई मेरे साथ पता है बहुत एक डार्क कहानी हुई जोमेटो को लेके। मैं गोवा गया हुआ था। गोवा में? हाँ, गोवा में ना ज़्यादा चलता नहीं आई थिंक जोमेटो, तो स्विगी या कुछ चलता है, मुझे नहीं पता कौन सा था इनमें से एक। एसी ऑफ करो, थोड़ी ठंड लग रही है। नहीं ठीक है, इनमें से एक था। और हम लोग कोई अरपोरा या कोई डरावनी सी जगह रुके हुए थे जहाँ अरपोरा डरावनी जगह थोड़ी है। अरे पता नहीं कहाँ था यार, बहुत ऊपर था और लाइट नहीं थी वहाँ पे। हाँ। तो ना वो हमें गेस्ट हाउस में रुके थे, तो मैंने ऑर्डर किए कुछ ना कुछ, तो ऑर्डर किया ही था। तो कहता भैया नीचे आ जाओ।
मैं नीचे गया, कोई नहीं। तो जैसे गली एंटर करके यहाँ पे घर था, तो ऐसे गली करके मेन रोड पे आया, इस तरफ जंगल, पूरा जंगल ही जंगल, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं आवाज़ें आ रही हैं जानवरों की, मतलब इंसेक्ट्स की, जो भी होते हैं वो। मैं देखा यहाँ से ना ऐसे कुछ 50 फुट दूर ना बाइक खड़ी है, उस पर जोमेटो वाला बैठा है, लाल शर्ट पहचान ली मैंने। मैं कहा हाँ भैया ऐसे ऐसे किया, आजा आजा। वो कहते इधर आ, मैं कहा आजा आजा। मैंने और अग्रेसिवली किया तो वो हार गया, तो आया आगे बिना खाने के। और ब्रो माइक्रो बैटल्स कितने जब तक वो 5 मीटर दूर था ना, मैंने देखा भाई इसकी आंखों में ना अलग झटपटाहट है। भाई मेरी जेब में बहुत सारे पैसे थे, 30-35 हज़ार रुपये थे उस टाइम, मैं ऐसे लेके घूम रहा था, पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे थे हम। मेरी बहुत फटी पड़ी थी, मेरी जल्दी फट गई थी उस टाइम। मैंने ना फ़ोन एक में चाबी, एक में पैसे, मैं ऐसे अपने जेबों के अंदर हाथ डाल लिए कि खाना तो इसके पास है नहीं, लेना क्या होगा। तो उसने आती ना मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, ब्रो मेरी टांगें ऐसे ऐसे काँप रही थी, और वो ऐसे हंस रहा था ब्रो, उससे दारू की स्मेल आ रही, और ब्रो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि ब्रो मैं बहुत फट गई। उसी टाइम ना मैं देखता हूँ सामने जंगल में से उसका एक दोस्त निकल के आया, भागता हूँ मैं इधर, भाई मेरी और फट गई। मैंने कहा भाई आज ख़त्म हुए। मैंने कहा भाई जो मांगेंगे मैं दे दूंगा इनको, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। भाई वो आया, उसके बैग में एक हाथ बैग के अंदर, किसके, जो जंगल में से चलता हुआ है उसका दोस्त, और इन्होंने आपस में कोई अपनी भाषा में बात की, गोन वोन कोई होती है लैंग्वेज, उसमें उन्होंने बात करी। उसे कहता अपना फ़ोन खोल और ऑर्डर कैंसिल कर। मैं कहा भाई क्या हो गया, मैं बस इतना मैं निकाल पाया अपने मुँह से कि तो ऑर्डर कैंसिल करो, मुझको 100 रुपया दो, मैं तुमको तुम्हारा खाना दूंगा और चले जाओ। मैं नहीं मैं वो प्राइवेटली करना चाह रहा था। हाँ, मैं समझ गया कि ये पैसे के पीछे है। और ना लेकिन भाई सुन, वो जो बंदा था ना जेब वाला, वो भाई मेरे एकदम पास आके ना मेरी जेबें ऐसे ऐसे मारने लग गया, जेबों पे हाथ। मैं कहा भाई क्या कर रहा है, मैं उसको ऐसे देखूँ तो मुझे ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे कि मत कर। मेरी बहुत गांड फट गई भाई, मतलब पता नहीं भाई, मैं भी कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट पे। ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे मैं उसकी आंखों में ट्रिप तो नहीं कर रहा था वो? भाई नहीं, मेरे को भी लगा मैं ट्रिप कर रहा हूँ। नहीं वो तो ट्रिप नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता भाई वो लोग क्या कर रहे थे। मेरे को था इसका बैग में हाथ क्यों है, ये गन या चाकू निकाल ले, तो वो तो बाद में पता चला खाना था, उसे पकड़ा होता कि गिर ना जाए, सीधा पकड़ा हुआ था। बट मेरे को उस टाइम लग रहा है कट्टा निकाल लेगा, कुछ भी निकाल लेगा, मतलब जो भी है भाई, ग्लॉक यार जो भी निकालेगा भाई। ब्रो मेरी बहुत फटी। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपको 600 रुपये की पेनल्टी लगेगी। मैं कल लगा दे। किसको फोन किया? जोमेटो को कॉल करके कैंसिल नहीं बोला ये बहन तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ रहा है भाई। वो सामने मेरे 2 आदमी खड़े हैं, अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है भाई, ये अंधेरे में हो रहा है सब, फ़ोन की लाइट में उसके, और दारू की स्मेल आ रही है, और 2 शक्लें दिख रही हैं मुझे, मेरे से लंबे चौड़े हैं दोनों, और उनको भाषा भी आती है, मैं को कुछ नहीं पता, मैं चीख भी नहीं सकता भाई, मैं इतनी फटी पड़ी है। तो तेरे दोस्त कहाँ हैं? सब ऊपर बैठे नशों में। तो मैंने ऊपर गया, ऐसे पहुंचा पसीनों पसीन, मैं खाना भी नहीं खाया, मेरी भूख मर गई थी। अगले दिन ना मेरे तो एक दोस्त ने फिर ऑर्डर किया, उसको कहते नीचे आ जाओ, कहता भैया उसको कहानी पता थी मेरे साथ क्या हुआ, कहते ऊपर आ जाओ, कहते नहीं, उसने 2000 रुपये का खाना कैंसिल कर दिया कि मेरे को चाहिए ही नहीं भाई, मैं जाऊँगा ही नहीं। इतना फिर हो गया था हमको भाई। मैं समझ सकता हूँ, बड़ा ऐसे पॉइंट पे आदमी क्या ही करेगा, जो वो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम उनकी मर्जी पे हो। MMA सीख तूने लेकर गया था मुझे जुजित्सु सिखाने, पता है तेरे को, याद है तेरे को? याद है। मेरे को एक बार आया फोन मैं तेरे को कहानी तुम्हें बताऊंगा भाई। मेरे को आया फोन सेल्स में, तूने देखा जैसे आपको हम एयरटेल से कॉल कर रही है, मैं तो सेल्स ही करता रहता था बेंच पूरे टाइम। हाँ तेरे को कॉल आया, माधव तेरे को ना बहुत सेल्फ डिफेंस की जरूरत है भाई, एसी ऑन कर ही दे या फैन कुछ तो चला दे। कर रहा हूँ। मैं सॉक्स भी पहनी हुई है भाई। हाँ कर रहा हूँ, तू बता दो माधव सेल्फ डिफेंस। माधव तेरे को ना तेरी जबान ज़्यादा चलती है, तो ना तू किसी दिन पिट जाएगा किसी से, तेरे सारे दोस्त भी लंबे चौड़े हैं, मोटे हैं, तो तेरे को ना सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मैं कहा हाँ भाई, बात लॉजिक तो है, देखो कहीं ना कहीं छुपा हुआ पॉइंट तो है इस बात। तो फिर कहते भाई मैं अजहर रोबोटो। अरे भाई मैं रोबोटो से बात नहीं करी, कई समय हो गया। मेरे को पोर्टोरिको में मिला था। अच्छा। क्लब में मस्त बाल लंबे कर लिए भाई ने, क्लास में भी था मेरी। वो बढ़िया ही था, उसको टेक्सास के फार्म से आया था, वो उसके बाप मैक्सिकन, अलग फार्म पे नौकरी कर भग गया वो भी। मजे करता है वो लाइफ में अपनी। मैं उससे बात करनी है। लास्ट मैंने कह रहा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया। हाँ काम चल रहा था उसका सही बढ़िया। मेरे को नेगोशिएशन क्वेश्चन की नेगोशिएशन क्लास में मिला था। हाँ जूम पे। बट एनीवेज, तो तूने कहा हम तीनों जाने ग्रेसी बारा। और पता है देखो वो ग्रेसी बारा पे जो रोगन ने भी सिखाया है जुजित्सु, उसने बीयू में सिखाया है। उसी वाले ग्रेसी बारा पे सिखाया भाई उसने। बीयू में टाइकोंडो सिखाया है। हाँ नहीं उसी वाले ग्रेसी बारा में भी उसने कोचिंग दी है, जो रोगन ने जिस ग्रेसी बारा में हम गए थे। हाँ उसी भाई उसी सेंटर में नीचे जाके। तो एनीवेज हम लोग पहुंचे, तू आया नहीं हुआ था,
तू लेट आया था। हाँ हम अंदर गए, जाते ही तो अजहर ऐसे भिड़ गया उससे। छूटती लड़ाई कर लिया हाँ अरे जैसे बस मिल गया, आंखें मिल गई, काट लो उसे। तो ऐसे पहुंचा वो, भैंसो काउंटर से घूम के आया, उसकी बॉडी वॉडी बनी। वो अजहर को भी रियलाइज हुआ कि भैंसो इसे जुजित्सु आते ही होगा। नहीं वो उसकी बॉडी नहीं, वो पतला सा था। अबे मतलब स्कल्प्टेड थी पूरी बॉडी हाँ, उसकी, और उसकी आंखों में था कि भाई पर्पल बेल्ट था वो बंदा। मत पंगे मत ले भाई, मुझसे पंगे मत ले। तो एनीवेज बड़ा अच्छा था। उसने बाद में वही लाके उसने दिया वो, हाँ सबके लिए जर्सी दी थी। कुर्ता वुर्ता जो होता है, कुर्ता नहीं, कुर्ता पजामा उसे बोलते हैं गी। हाँ वही। हमको फिर उन्होंने कहा चलो अब तुम फर्स्ट क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास मिस कर दी थी सबने। तू गया था शायद से फर्स्ट क्लास, हम तीनों नहीं गए थे। हम तीनों पहली बार अब हाँ वो कर रहे हैं भाई, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई मजा तो आ रहा है देखो। जैसे बाथरूम होता है ना, वो खुल जाता है लड़ाई करते हुए। मैं तो ऐसे नहा के टॉवल वो घी खुल जाती है ऐसे करके आया, टी शर्ट पहनी हुई अंदर। हाँ तेरा उसके बाद वो कहते हैं चलो पार्टनर चूज करो। तो मेरे को एक बुढ़ा साथ नहीं मिला, बुढ़ा नहीं मतलब 35 का होगा यार। हाँ तो भाई वो बंदे ने बहुत ट्रेनिंग दी मेरे को, बहुत हेल्प की 15 मिनट बाद। लेकिन पता नहीं 15 मिनट बाद ना जो मेन कोच था ना बुढ़ा, जिसने तेरे को धोया था बाद में, उसको ना, मुझे किसने धोया था? जिसके साथ तूने ट्रेनिंग की थी, उसने तेरे को पलटाया था। अच्छा अरे जो वो ब्राजीलियन मेन बुढ़ा जो झाड़ू मारता था वहाँ, ब्राजीलियन था जो भी था वो होता नहीं कि पिक्चर में दिखाते हैं जैकी चैन खुद ही साफ करता है। नहीं वो ब्राजीलियन था। वो मैं देखता था, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता था अपने बच्चों के साथ चर्च जाते हुए। पर वो मास्टर ट्रेनर था, बहुत मेन वही था, वही सबसे ज्यादा दिखता था भाई, इसको पता है। तो भाई उसने कहा चलो फिर से पार्टनर बदलो। भाई जब तक मैं उठता, मैं बहुत थक गया था भाई, मैं जब तक उठता ना सब पार्टनर चले गए। और एक ऐसे बोल, तूने देखा है वो ऐसे विंडो को बड़ा करते कंप्यूटर में, ऐसे बड़ा कर सकते हो या ऐसे, एक होता है डायगोनल भी बड़ा कर सकते हो, तो पूरी विंडो चौड़ी जाती है कंप्यूटर पे तुम्हारे। वो एक औरत मिली, वो ऐसी मेरी ऐसी वर्जन डायगोनल बड़ी, जैसे हाइट टू विड्थ रेशियो बराबर थी उसकी, सेम थी, बस तू ही पर बड़ा। भाई वो मुझसे इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी औरत, अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, एफ्रो के साथ। तूने कहा नहीं शॉर्टी, मैं कल लग गया, मैं कल हाँ मेरे शॉर्टी बोला था, मैं कहा लग गए भाई। तो अब जुजित्सु क्या होता है, ऐसे ग्राउंड स्पोर्ट है, खड़े खड़े नहीं लड़ सकते, लगे होते हैं, तो जमीन पे लड़ना पड़ता है, 90% जमीन पे है। तो उसने बोला पहले तू लेटेगा कि मैं लेटूं। उसने ना इतनी मस्ती करी, मेरे को चॉइस दी। मैं कहा, उसको पता था ये गया, ठीक है। उसने ऐसे नीचे देख के बोला, मैंने ऊपर देख के बोला, मैं कहा सुन पहले तू लेट। तूने बोला नहीं लकवीफा जो भी नाम होता है, यू फर्स्ट। तो वो लेट गई मस्त अपना। मैं फिर अब, और फिर तू उसकी गोद में आया। गोद में नहीं, जैसे वो मिशनरी में घुसते हो ना, तो पैरों से लॉक करना होता है। हाँ वही घुसते एकदम क्लासिक पोजीशन में एकदम। हाँ लड़कों को भी नॉर्मलाइज करनी होती है वो पोजीशन। हाँ बड़ा awkward था, लेकिन किया। पर वो आदत पड़ जाती है कुछ समय में। मैं उसके साथ घुसा। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका कॉलर पकड़ना है और उसको छुड़वाना है अपना को, ये गोल है। जो जमीन पे लेटा है, जिसकी पीठ है, उसको अपना को छुड़ाना है। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा, वो भाई उसने पता नहीं कौन सी मूव निकाली, उसने ऐसे ऐसे मारा। फिर 2 दिन दर्द होता रहा। मैं ऐसे हो गया कि देख आई ओके। मैं कहा कहते ओके योर टर्न। उसने मेरे को ऐसे लिटाया भाई, जैसे ही उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसकी ट्रिक मारी भैंस, उसने मुझे उठा लिया, वो खड़ी हो गई मुझे लेकर, और ऐसा पटका नीचे। उसने मेरे को भाई ट्रिपल एच किया। भाई पहचान उठा, मैंने वो खोली हुई पूरा कुर्ता पैजामा। भाई मेरे को पता है कितनी मुश्किल हुई थी चलने में। उसके बाद हम तेरे घर गए थे। मुझे याद है तुम, ये रॉबर्टो का ठीक हो गया था, अजहर की फटी पड़ी थी, लेकिन अजहर को भी बहुत धोया था किसी ने। अजहर को भी कई लोगों ने धोया था। मेरे को ये याद है कि तेरा नाड़ा हमेशा खुला रहता था। जो भाई उसके बाद वो लिटरली उठी है, उसने को आई एम सॉरी ऐसे करके बोला, चली गई। हाँ ईगो क्रैश हुई थी मेरी अच्छी। ये जो चीज़ ऐसी है, ये मैंने इतनी, जैसे अब मैं ठहरा थोड़ा लंबा, मतलब यूएसए के हिसाब से नहीं, पर मैं ठीक ठाक 5'11" इंडिया के हिसाब से 5'11.5" है, ठीक है। तो मैं यहाँ, मेरे से एक छोटा हाइट में एक बंदा आया, मैं इसका तो मैं, अब आदमी जब जुजित्सु के जिम में पहली बार घुसता है, इसका तो मैं पछाड़ दूंगा। अबे जमीन पे सब बराबर है ना। उसने जो उसके ये तो हाथों में ब्लेड लगे हुए हैं, क्या है, उसने अपनी हड्डी मेरे से ऐसे रगड़ के, भाई मतलब मैं दर्द ही दर्द में। एक बार मैं एक लड़की से फाइट कर रहा था, जैसे पार्टनर चूज करने आते, तो एक लड़की और मैं थे, मतलब मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग था, मैं जीत रहा था। मैंने देखा जिम के अंदर सबके सब जो वहाँ कोच थे, उसने कहा इसको जिताना है, वो उसे बैकअप करने लगे। फिर मैं उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने ऐसे थोड़ा सा वो कर दिया। ये नहीं कि मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसे मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट हर हैव दिस विन। तो उस दिन मेरे को मिस्टर में आगे वाली फीलिंग आई। भाई लेकिन मैं दोबारा नहीं गया वहाँ कभी। हाँ मैं भी नहीं गया।
तूने तो वो खरीदा था ना, उनका कुर्ता खरीदा ही था मैंने कुर्ता फिर ईबे पे बेच दिया उनका ठीक ठाक $5-6 के लॉस पे बेच दिया मैंने, ठीक है और क्या। खरीदा क्यों फिर, क्या सोचा था क्या करेगा? यार मेरे को लगा था मैं रेगुलरली करूंगा, बट ना आई जस्ट लॉट्स ऑफ I should like now I think about it I just if there is like a close gym, combat gym here nearby है गुड़गांव में तो बहुत अच्छा, गुड़गांव में तो काफ़ी सारे हैं, दिल्ली में भी है एक, पर वो वहाँ पे मजाक ही कराते हैं सिर्फ, फंक्शनल एक है FMA करके, वो मैंने एक क्लास अटेंड करी थी। हेलो हाय व्हाट्सएप पे फोटो पोस्ट करना ज़्यादा चलता था, और मतलब लाइक सीरियस शिट को लाइक वाइट बेल्ट सिखा रहा है तुम्हें, तो अगर तो वाइट बेल्ट सिखा रहा है वो क्या सिखाएगा यार? सबसे पहली वाली होती है ना वाइट बेल्ट, हाँ, सेकंड वाली वो तो तेरे को मेरे को डिफॉल्ट मिलेगी नहीं, येलो बेल्ट होती है पहली। I don't know क्या सीन है, like white yellow and then some shit, eventually you go to black and then black के अंदर भी फिर 3 bands होते हैं। पता है जब तू 0 से वहाँ तक जाता है ना, तो उससे कहते हैं एक डेन या डैन, पुनीत सर, ब्रूसली 9 डैन है, पुनीत सर 7 है। पुनीत सर कौन है? वो जिसने अमिताभ बच्चन के पेट में देनिया दिया था एक बार पिक्चर वो जो बिग बॉस में आया था, जुजित्सु का था कराटे का मुझे नहीं पता, जो भी है उसकी 6-7 बार ब्लैक बेल्ट अर्न की हुई है भाई, जिसने अमिताभ बच्चन को कूली में जख्मी कर दिया था, जिसकी अंतड़ी खींच ली थी उसने भाई, पता है उसकी प्लास्टिक की वो है अमिताभ बच्चन की, नाइस स्मॉल he must ब्रो एक मुक्का must तो जिंदगी बदल दे। I'm sure अमिताभ बच्चन must have fucked Puneet Sar's career after that। मुझे नहीं पता, पुनीत सर को ये था कि डेथ थ्रेट्स आए थे उसको, काफी उसकी लिंचिंग होने वाली थी of course, क्योंकि तब India's इंदिरा गांधी best का actor काफी खास था ना, कौन? अमिताभ बच्चन उस टाइम पे। बट जो भी है ब्रो, इमेजिन तुम्हें एक मुक्का पड़े और तुम्हारी इंटेस्टाइन रिमूव होनी पड़े इंटेंसिटी सोच ब्रो। yeah I can just think the fucked up shoulder I have। मैं एक बार एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था, I was on a date, मैं कुछ कर रहा था, मैंने टाई ची की एक क्लास, ये कैसी डेट थी यार? हम लोग किसी पॉन्ड पे गए थे टू हैव अ पिकनिक, राइट? पॉन्ड पे गए थे हम पिकनिक के लिए, और मैं पेड़ पे चढ़ा, मैंने कहा मैं ताई ची सीखा है, तो लाइक ताई ची इज लाइक एक बैलेंस वाला मार्शल आर्ट होता है वो। अच्छा वो योगा होती है जो एशियन योगा, हाँ एशियन वर्जन ऑफ योगा ही है वो, हाँ समथिंग लाइक दैट। सो आई हैड दैट, सो आई वाज फीलिंग मोर बैलेंस एंड सेंटर्ड। मैं पेड़ पे चढ़ा बिकॉज मेरे को पेड़ पे चढ़ने का शौक है या क्लाइंबिंग करने का शौक है, तो मैं चढ़ा उस पर। मैं डाली पतली होती गई, मैं चलता चला गया आगे, पतली होती गई, मैं चलता चला गया आगे। एक टाइम पे इतनी सी आई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में इतना बैलेंस नहीं था, मेरे को लगा। प्लस आई वाज इनेब्रिएटेड, ठीक है, आई वाज इंटॉक्सिकेटेड, तो मैं गिरा मतलब 7-8 फीट, और इसके बल गिरा। किस साल का था? 2007 जब तू आया कॉलेज में, उसी साल की बात है। अच्छा अमेरिका में है ये? हाँ। डॉक्स पे गिरा है? नहीं डॉक्स नहीं, मैं गया था जमैका पॉन्ड पे, ये बॉस्टन कॉमन। जमैका पॉन्ड उधर है यार, जहाँ पे तेरा ये है कूलेज कॉर्नर। नहीं, कूलेज कॉर्नर से और नीचे है जमैका, ग्रेग्स पार्क। ग्रेग्स पार्क से भी नीचे है जमैका समझ पॉन्ड। गया मैं कौन सा एरिया। हाँ उधर वहाँ पे मैंने काफ़ी मूवी की शूटिंग की है, वहाँ पे मेरे को ऐसे टेररिस्ट वाली लुक्स देते थे लोग कि कौन है ये हमारे बच्चों की शूटिंग कर रहा है। ऑफ कोर्स भाई, वो तो ना रात को वॉक, शाम को वॉक करने आंटी आती है जो बॉस्टन ना, मतलब फॉर ऑल थिंग्स। मैं तेरे को एक बड़ी क्रेजी बात बताता हूँ, दैट शुड शो यू लाइक। सो दिस इज, मैं एक उबर ड्राइवर था, मैं उसके साथ था, एंड आई एक ज़ारा की एक जैकेट आती थी विद स्कल एंड लाइक शिट, काइंड ऑफ लाइक वो एड हार्डी का फैशन देखिए मैंने, देखिए ना वो वाइट स्ट्राइप्स वाली। हाँ वो मेरी जैकेट थी, वहाँ पे एक स्कल बना हुआ था। अब मैं ब्रुकलाइन में था। ब्रुकलाइन इज द बिगेस्ट जूइश कम्युनिटी इन मैसाचुसेट्स, जिस स्टेट में हम थे, है ना? हमें पता है ना कि बॉस्टन का शहर है। ब्रुकलाइन नहीं था वो, बे स्टेट पे था। नहीं ब्रुकलाइन एक अलग शहर है, तेरे को पता है ना ये बात? हाँ, बॉस्टन और ब्रुकलाइन 2 अलग शहर है, लेकिन वो इस तरह ऑपरेट करता है, लगता है कि सेम शहर है। वेस्ट कैंपस ब्रुकलाइन हो गया ना, हाँ, नीचे ऊपर बॉस्टन हो गया, ठीक है ना? तो मैं वहाँ पे ऊबर से उतर रहा था, मेरे ऊबर वाले ने मेरी वो स्कल देखा, कह रहा you should wear this here, people will get alarmed and pissed off because the skull was a symbol of the Nazis, क्योंकि SS आर्मी जो थी हिटलर की, उनका भी सिंबल वो था स्कल। तो बहन क्या बातें कर रहा है तू, वो शक्ल से मैं क्या जर्मन लगता हूँ क्या? हाँ, तो ऐसी सी तो बहुत चीज़ें हुई हैं। एक बार ऐसा भी हुआ, एक ऊबर ड्राइवर ने मेरे को सीरियन समझ लिया, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, वो कहता नहीं आगे बैठ। मैं आगे बैठ जाता हूँ, भैया अब मेरा स्किन कलर ऐसा होगा या मेरी दाढ़ी ऐसी होगी। वो फ़ोन पे बात कर रहा है तेज़ भाई, और वो ना बहुत देर तक बात करता रहता है अरबिक में, कम से कम 10 मिनट तक नॉन स्टॉप। फिर मेरी तरफ मुड़ के बोलता है कि नेवर फॉरगेट किफाक मतलब होता होगा व्हाट्सएप या के पासा। बोलता हूँ आई डोंट, ओहो कह रहा है, ओ आई थॉट यू वर अरबिक, ला 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 ला। फिर उसने डिस्टेंस बनाया, अच्छा वापस बैठ पीछे। नहीं नॉर्मली बस फिर चुप्पी हो गई, और क्या करें, मैं नहीं था ऊबर में तो क्या। मुझे तो सब मैक्सिकन या हिस्पैनिक समझते थे,
हाँ, तो सारे लगता ही ऊबर है। ड्राइवर हेक्टर। सब मुझसे सीधा बात करते थे, ओला के पास आ। मैंने इस चक्कर में मैं कहा बेंचो सीख लो 1 साल लगा के, हाँ तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा। हेक्टर भाई, एक आदमी है जो हर फास्ट एंड द फ्यूरियस में हेक्टर बनता है ना, गंजा वाला, एक और मूछो वाला, उसका ना तू जाके क्रेडिट्स वो देख, टैटू आर्टिस्ट। शायद उसको जाके तू क्रेडिट्स देख विकिपीडिया पे, उसको और पिक्चर में भी हेक्टर नाम दे रखा है। अरे वो जो छोटा सा बंदा है, आई एम नॉट श्योर कि उसकी, अरे वो जो ब्रूस ऑलमाइटी में जिसके पीछे वो घुसता मूंछ है, है। मंकी घुसता है पीछे, शायद वही तो बंदा है। हाँ वही बंदा है, वही बंदा है। शायद मैं अगर इसको लुकअप करूं, हाँ ब्रूस ऑलमाइटी में जिसको वो बंदर, हाँ भाई वही है, समझ गया मैं, मैंने भी वो मीम देखा है भाई। हेक्टर प्लस आ रहा है, हेक्टर फास्ट एंड ये गाड़ी- इसका नाम है नोएल गुग्लिएमी, ये लौंडा, हाँ इसी के तो घुसाता है वो। ये लौंडा जेमी नहीं हमारे पे। हाँ हाँ, यही है तो तू ब्रूस ऑलमाइटी। हेक्टर रखता होगा। मैं पागल है क्या? हाँ, मैं मेरे को कितने लोगों ने बोला है आप कुछ कौन सा अरब किसी अरब मुल्क से आए हो आप, कि इंडियन तो बहुत कम लोगों ने बोला, मे बी बिकॉज ऑफ द बियर्ड, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर इंडियन क्लीन शेवन रहते थे। भैया पटेलो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें वहाँ पे ढलना है, और मेरे को पता है 9/11 वगैरह भी सब कुछ हो गया, लेकिन दाढ़ी वाड़ी तो उगा तेरे को लो। याद है द मोस्ट इंडियन पर्सन यू हैव सीन? क्योंकि ये भी हम करते थे अपने दिमाग में कहीं ना कहीं। इंडियन, आई थिंक यू, इंडियननेस नहीं, जो एसेंस में इंडियन लगे, स्टीरियोटाइप्स सारे फिल करे। वो तो Check, ग्रेजुएट check, वो तो check, ग्रेजुएट check, स्टूडेंट्स होते थे ना, उनको लगता था भैया। भाई मैंने एक बार देखा भाई 2 इंडियन लड़के वाइल्ड क्राफ्ट के बैग पहन के, नाइके की चप्पल में, मैंने भी करा है ये सब। पोलो और बड़ी बेल बॉटम टाइप जीन्स नहीं होती वो, और एक सबवे 12 इंच लेके जा रहे थे मस्त अपनी हंसते हुए। मैं कहा यार ये तो डीयू पढ़ रहे हैं, इनको नहीं पता ये बीयू में। नहीं, पर जो वो आम स्टीरियोटाइप है ना कि जीन्स के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लेना, ये तो मैंने अमेरिकन से भी देखा है। नहीं ये नहीं है स्टीरियोटाइप है कि पोलो शर्ट के नीचे डार्क ब्लू जीन्स ही हो, कोई और कलर में एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, लाइट ब्लू नहीं होगी, अच्छा, ब्लैक नहीं होगी। ये जो हमारे इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स थे, ये हमारी एज के ऐसे लोग कहीं दिख जाते थे, वो निक्कर में चलते हुए, चप्पल में दिख जाए, मैं कहा इंडियन ही है, क्योंकि वो क्या करते थे घर पे फ़ोन करने के लिए बाहर आते थे और घूमते रहते थे स्ट्रीट में। मैं कहा ये तो इंडियन लग रहा है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूजुअली मिंगल नहीं करते थे अंडर ग्रेड के ज़्यादा, क्योंकि उनकी इंडियनियस में और ही वो दुख दर्द भरे होते थे थोड़े एक्स्ट्रा। वो लोग टूरिस्ट वाली उससे आए थे, हाँ, हम लोग tourist थोड़ा वाले- एसिमुलेशन की उससे हाँ, आए थे कि भैया- 4 साल के लिए अब मेरी लाइफ इनकी है, हाँ, NRI हूँ अब मैं मतलब टॉयलेट पेपर यूज़ करता हूँ। मैं। 4 साल उनको था नहीं भैया, मैंने हम तो ब्लू लेज ही खाएंगे। मैंने जैक्सन को वो स्क्वाट शिट करना सिखाया उसको, क्योंकि क्या है अब फाइबर जैक्सन कौन सा वाला था? अच्छा हाँ ठीक है, अब जिसका तुमने काम भी करा है। हाँ, मेरे को लगा वो दूसरा तीसरा भी था ना एक तेरा मोटू। जॉन था उसका नाम? जॉन था जो लेबनीज अमेरिकन था, मैक टाइप कुछ। हाँ, मैक्सूद जॉन अच्छा हाँ पहले तो उसने अमेरिकन, ये भी क्रेजी कहानी है। जैसे लोग क्या करते जब वहाँ शिफ्ट होते हैं, भैया रमन बन जाता है रैमन, रमित बन जाता है रमीत, है ना, बालाजी बन जाता है बालाजी। ये तेरे को पता ही है ना कि वो रेगुलर इंडियन नाम, प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाती हाँ। है। तो अब वो आया होगा भाई, उसके कुछ एंसेस्टर आए होंगे भाई मिस्र से, ये लेबनान से, मिस्र तो नहीं लेबनान से, तो वो पार्टली लेबनीज, तो वो मकसूद। अब मकसूद हमें अच्छा लगता है सुनने में, मैक्सूद क्या होता है? ये तो तुमने इसका बिग मैक बना दिया अपने नाम का, है लिटरली बिग मैक बना दिया। तो भैया हम तो उसे मकसूद ही बोलते थे, भैया मकसूद ऐसे। पहले तो सोचा यार लोग अपने इंडियन लोग कितने प्राइड लेते हैं टू बी रिकॉग्नाइज नॉट एज इंडियन। भाई मुझे तो सीरियन समझ लिया, मेरे को देख हिस्पैनिक समझ लिया। नहीं, I think इतना भी नहीं है, but I remember having a certain ego boost when I had mastered the fake accent so much that they used to believe कि it looks like you're from here। मैंने कहा ये बढ़िया बात हुई ना। सेम ब्रो। मैंने अमेरिका जाके और बहुत सारी पढ़ाई की बातें जो हमने करी भी नहीं है इस पॉडकास्ट के अंदर, जो हमने बहुत कुछ सीखा। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ क्या सीखी अमेरिका में, ये चीज़ जो वो फ्लिप करते हैं बॉटल को, पूरे दिन मीम्स चलते रहते थे बॉटल फ्लिपिंग वाले। अच्छा वो जो ऐसे वाली, हाँ, सबसे वेस्टेज वाली चूतिया चीज़ें जो होती हैं, भैया क्या कर रहे हैं, बियर पॉन्ग खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉटल को उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेप मार रहे हैं, फिजिट स्पिनर, जो सबसे वाहियात ट्रेंड्स होते हैं वो वहाँ शुरू होते हैं। मैंने एक बार, मुझे याद है, जैसे उस कोने में डस्टबिन रखा हुआ कहीं पे, हमारे पास वो कौन सा आता था, वो स्वीट सी मैंगो ड्रिंक आती थी पीने वाली, ट्विस्टेड टी नहीं, नेक्टर सा होता था, बड़ा अच्छा सा जूस आता, जैसे यहाँ रियल आता है वहाँ एक जूस आता था ऐसा। तो वो मेरे पास एक हाथ में था। अब कई सारी और छोटी छोटी बॉटलें थी, ये पोलैंड स्प्रिंग वगैरह पानी की, पोलैंड स्प्रिंग, हाँ। तो वो सारे, मैं था, सेबेस्टियन था गिटारिस्ट, सेबेस्टियन देयोकी एक लड़का, एक दो और लड़के थे, तू मेरे बैच के तो शायद नहीं जानता।
हम वहाँ खड़े होके ना, हम स्टडी सेशन कर रहे थे, मैं कहा यार अब हमें थोड़ा मज़े भी करने हैं। तो सब लोग ना निशाना लगा रहे थे वहाँ डस्टबिन की तरफ कि भैया कौन उसमें मार सकता है। क्लासरूम वाली बकचोदी है तो। हाँ, मैं सबसे रूम के एंड पे गया वहाँ जाके, बिल्कुल उधर। मैंने ना मतलब स्टीरियोटाइपिकल ऐसे योगी वाली ओम पूरा ऐसे रिचुअल करा। अब ब्रो मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि तुम वो देखिए इंग्लिश वाली वांटेड फिल्म, इंग्लिश वाली वांटेड, नहीं, राधे वाली देखी भाई, जिसके अंदर वो ऐसे शूट करते हैं टेढ़ी गन। बेसिकली क्या होता है कि सुपर हाइपर फोकस बन जाता है, एडरॉल वाला, ठीक है मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है वो बन जाता है, एडरॉल पे नहीं थे, बन जाता है ऐसे, फिर गया और रूम फट गया। मैं जो 30 नहीं मतलब जितने जहाँ में 4-5 लोग थे, भाई पागल यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, समरसॉल्ट कर रहे हैं। जो मेरे को रियलाइज हुआ, ये जो रिएक्शन है इससे पहले मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा था। बट दिस इज अ वेरी अमेरिकन मेल रिएक्शन। मैंने फिर घर पे आके छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये तो। हाँ, जैसे कि भाई ओ ये फ्रैट वो चलता नहीं, वो गंदी रैपिंग करता है बंदा, फिर उसका पूरा क्रू पागल हो जाता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है हैं? और कैसे डांस करते हैं जो भी होता है डैबिंग। भैया मेरे को समझ नहीं आता कैसे करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, ये क्या होता है? अरे वो भी होता है आजकल वो करवाते हैं, I can't do it। वो डांस बड़ा मुश्किल है। फ्लॉस जिसमें वो जो अपने हाथ ऐसे आगे पीछे करने होते हैं, बड़ा मुश्किल है। I can't do it। मेरे को ऐसे डिस्को डांसिंग आती है बस, पेल्विस थ्रस्ट वाली ऐसे ये तेरा गाना भी था एक, जिंदगी मेरी डांस। हाँ, जिंदगी मेरी डांस। वो फिर आज शनिवार बन गया इंडिया आके, मैं बहन जो अपनी डिस्को की बाजी छोड़ी नहीं। एनी हाउ ब्रो, बढ़िया रहा यार बॉस्टन, कुल मिला के सिखाया बहुत कुछ। तो काफी कुछ सीखा हमने पॉडकास्ट से। हैं तेरे से कोई आके तारीफ मैं करता है बॉस्टन बहुत बढ़िया रहा। पॉडकास्ट पे आगे कोई तेरी तारीफ करता है पॉडकास्ट की कि बड़ा अच्छा सिस्टम है? हाँ, करते हैं भाई क्योंकि देख मैंने तो देखा है कहाँ से तेरा गद्दा उठा के अपन जगह बनाते थे कमरे में, वहां से यहाँ तक आ जाना। हाँ मतलब 4 ऐसे स्प्रिंग वाले कैमरा। काश हम ये बस हम ये बोल पाते कि भाई पुरानी दिल्ली में छोटा कमरा था उसके अंदर करते थे। वो है भी यूट्यूब पे हाँ, सारे हैं। वो उसका नाम विनम्र कसाना शो। हाँ, अभी भी व्यूज आते रहते हैं उस पे। पुराने दिनों की बात है ना वो। मैं एक पता है उसमें ना जो हमने कहा था रात को शूट करेंगे, सिनेमैटिक लगेगा। हाँ, तुमने से खिड़की खोल दी, शीशे में भूल गई कि मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है, पीछे चल रहा पूरा। अच्छा हाँ, हार्दिक के साथ और एड्रियन के साथ बैठ के वाइन पी रहा था जब मैं। एड्रियन कौन था? एक वो पत्रकार नहीं आया था? हाँ, कॉम का था लड़का जो। हाँ, पत्रकार भाई वो पत्रकार बन चुका है, वो टीवी पे आता है। अली हेजल पे पता तू कितना हंगओवर था? हाँ भाई मैंने वो पॉडकास्ट देखा है भाई, कुछ आई थिंक सबसे लंबा पॉडकास्ट में 27 सेकंड चुप। अली के साथ काफी ऑकवर्ड था। अबे उसके दिमाग की माँ बहन होगी, वो ऐसे करके ना सोच रहा है कि भाई शब्द शायद अपने आप आएंगे मेरे पास, मैनिफेस्ट कर रहे थे। अली ने मुझे कहा विनम्र में दोबारा पॉडकास्ट करना है, वो अच्छा नहीं गया। बट ब्रो यार तू खुद बता, दीस आर ऑल लर्निंग ब्लॉक्स। अगर ये ना मैंने काफी निकाले थे उसमें से। पता है उस टाइम ना मेरी एडिटिंग की स्पीड ऐसी हो गई थी भाई, मैं कितना यूजुअली आदमी को लगता है 2 घंटे 2.5 घंटा तो लगेगा भाई 1 घंटे का 1.5 घंटे का पॉडकास्ट एडिट करने में, मैं 35 मिनट में निकाल देता था। बढ़िया था यार। हम लोगों ने अच्छी कोलैबोरेशन करी उस टाइम पे। मतलब आई स्टिल थैंक यू फॉर दैट कि अगर तू उस टाइम ना होता उस पॉडकास्ट को शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। पीक पे 3 कैमरा चलाता था भाई मैं अकेला, याद है देखो 3 कैमरा भाई। हम लोगों ने कैमरास रेंट कर रखे थे ना? नहीं, एक बार मैं रेंट भी करा था कैमरा। मेरे थे, एक तेरा था। हाँ, मैंने जब 4K वाला ले लिया था, फिर मैं वो 4K वाला अपने हाथ में ऐसे करके क्लोजअप शॉट्स लेता था गेस्ट्स के। जब हम पॉडकास्ट स्वीट में जाते थे कॉम में 353 ब्रो। तो आई वांट टू थैंक बीयू भाई, उनके पास एक पॉडकास्ट रूम था। क्या बढ़िया रूम था। और उन्होंने, मैं ग्रेजुएट हुआ ना उस साल ही, उनको सिर्फ क्लास वालों के लिए कर दिया। उससे पहले वो हर कॉम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल था। नहीं, वो अभी भी हर कॉम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल था भाई, मेरे आने से पहले तक। मैं बुक कर सकता था। मैं अपना पॉडकास्ट भी चलाने वाला था एक। हाँ। फिर वो कोविड हो गया। नहीं, अगर अभी भी तो चाहे तो शुरू हर बंदा जिसने कभी बात की है ना, हाँ, उसने ये भी सोचा है कि वो पॉडकास्ट चलाएगा। पर हर कोई उसको सस्टेन करने के लिए जो गूदा चाहिए होता है वो नहीं होता, या फिर मैं उसको ऑडियो ओनली, मैंने सोचा था एक आर्काइव बनाऊंगा, बकचोदियों का आर्काइव, स्टोरी वाइज एपिसोड होंगे इंस्टेड ऑफ लोगो वाइज। और मैं सबको बोलूंगा भाई डिटेल में स्टोरी डिस्कस करो। आई थिंक स्टिल इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो विद ऑडियो, नो मैटर व्हाट पीपल से, बिकॉज आई फाउंड दैट पीपल लव वीडियो स्टिल विद पॉडकास्ट, दे जस्ट वांट टू सी। ठीक है, तभी तो वी हैव विजुअल स्टिमुलेशन। हाँ, तो मैं कल मजाक बना रहा था, मैंने कहा यार बताओ बहन, एक ऑलरेडी इतना छोटा सा हिल है पॉडकास्ट का, उसमें भी तुम बोलते हो
अब मैं 4 एपिसोड और बनाऊंगा, वो भी सिर्फ ऑडियो, वो भी एक इजोटेरिक टॉपिक के बारे में जिसके मेरे कोवर्कर्स के अलावा कोई नहीं सुनेगा। ऑडियो चलता तो होगा नहीं इंडिया में ज़्यादा पॉडकास्ट का। फेमस पॉडकास्ट का चलता है, सेल्फ हेल्प का चलता है, स्टोरीज का चलता है, एंड थ्रिलर्स वगैरह टिपिकली। यू कैन, तू चार्ट देखेगा ना तेरे को समझ में आ तो जाएगा। वीडियो पॉडकास्ट नहीं देखता कभी भी, मेरे से तो नहीं देखे जाते भाई। पर यूट्यूब पे अच्छा लगता है, मतलब लोग आई सी दैट जैसे चेस खेल रहे हो तो एक टैब में खोल के छोड़ दिया, वो चलेगा। बट मोस्टली व्हेन आई एम वर्किंग आउट, आई एम वर्किंग और passively you listen to it passively, right, for sure. Well bro, I'm glad that you came all the way to Faridabad to do this. People can follow you at MVDHAV. माधव with a V, first A is a V. अच्छा, फर्स्ट इज अ वी, बाकी नॉर्मल है ना? माधव। ठीक है, तो विल पुट दैट हियर इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो। बाकी इट्स क्रेजी दैट यू आर नाउ बैक इन इंडिया एज आई हैव बीन फॉर द लास्ट 2 years. You've been here 1 year now. One and a half. में ढाई। तो अच्छा लग रहा है देख के कि मेरे कोई और सहपाठी ऐसे हैं जो एक मतलब एक पैरेलल फील्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। फायदा उठाना चाहिए भाई प्लेटफॉर्म्स का, हाँ, मतलब जिनकी रीच ज़्यादा हो। I think anyone who's studied abroad or just graduated from college, bro, just get off your ass, experiment करो, और बस fuck what people say कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ना लाइन में आ जाते हैं जब तुम काम करते हो। हमें तो डे 1 से पता था, तुम्हें नहीं पता था डे 1 से, तुम्हें डे 1 से शक था। तुम्हें डे 1 से लगता था। अभी देख ऐसा, ये पता है क्या है, ये बहुत प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है, अभी पहुंचे नहीं ना वहाँ जहाँ पहुँचने, पहुँच के बोल लियो अच्छे से। हाँ, नहीं मैं उस सेंस में पहुँचना तो बहुत आगे है ऑफ कोर्स ज़िंदगी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ना इतने लोगों को पॉडकास्टिंग के इतने हैवी क्रिटिसिज्म में देखा है जब से मैंने स्टार्ट करा है कि क्या भाई मैं तो देख नहीं सकता, एंड आई हैव सीन पीपल चेंज देयर माइंड्स। सो आई फाउंड, ये तो मेरे को उसने वेदांत ने बोली थी, वेदांत रस्टी भी एक और यूट्यूबर है, मेरा दोस्त है, वो कह रहा ये सारा लॉन्ग गेम है। सो if you stick around long enough, you become the industry leader, as simple as that, right? इंडिया तो ब्रो वी आर द बर्थ ऑफ सो मच। पहली बार इतने सारे लोगों को जियो फ्री में इंटरनेट दे रहा है, उनको पता ही नहीं उनको क्या देखना है भाई। उनको बताओ कि तुम्हें ये देखना है, वो कहेंगे अच्छा। हर रोज जैसे हमें पहली बार फोन मिला था 12, 13, 14 या 8 कितने की भी एज पे भाई, इतने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इंडिया में। व्यू तो ऐसे फेंक फेंक के देते हैं भाई यूट्यूब। अरे मैंने देखा उस दिन ब्रो, एक वीडियो है, एक रील थी इंस्टाग्राम पे, ये लड़की ऐसे ऐसे करके ऐसे आंख मारती है, पर उस पर पता है कि 200 मिलियन व्यू थे भाई, 200 मिलियन व्यूज। इमेजिन 200 मिलियन व्यूज एक रील पे 2-3 दिन के अंदर। मतलब इंस्टाग्राम के सीईओ ने बैठ के देखी होगी कि भाई क्या कर रहे हैं इंडिया, ये मैं किन को शक्ति दे रहा हूँ, क्या बकचोदी कर रहे हैं भाई। लिटरली ऑल शी डज है कि ऐसे ऐसे अपना आईब्रो हिलाती है, ऐसे करती है, वर्क्स भाई। उसकी हर वीडियो पे मिलियन लाइक्स है। That is the power of the internet, bro. Thank you so much for being on Dostcast. It's been privilege. डबल हैंड शेक, ये कैमरे के सामने आके ये नहीं, इस वाले के सामने, ये जो आ नहीं रहा इसमें, आ जाएगा। ठीक है ब्रो, सॉर्टेड। चलो, ओके, सी यू मैन।